शुरू करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनल मुअमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फ़मिनहुम मन क़दा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। सबसे पहले हर तरह की हम्द व सना अल्लाह ताला के लिए है, जिसकी नेमतें बेशुमार हैं, जिसके एहसानात अनगिनत हैं। कितनी नेमतें अल्लाह की, तुम बताओ कितनी नेमतें अल्लाह की? हाँ बताओ बताओ। 1 करोड़ है? 1 करोड़ नेमत है कि नहीं अल्लाह की? कि उससे ज़्यादा है? कितनी ज़्यादा है? गिनती बताओ। हाँ हाँ, अल्लाह की नेमतें अनगिनत हैं। हम गिन नहीं सकते अल्लाह की इतनी नेमतें। ये अनगिनत नेमतों में अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत कौन सी है? कौन बताएगा? हाँ, ईमान। सबसे बड़ी नेमत ये है कि अल्लाह ताला ने हमको मुसलमान बनाया, ईमान की दौलत दी, हमको कुफ्र से बचाया, शिर्क से बचाया, बुत परस्ती से बचाया, तौहीद की नेमत अता फ़रमाई। सबसे बड़ा एहसान अल्लाह का यही है कि अल्लाह ने हमको मुसलमान बनाया, है ना। दीन इस्लाम की हिदायत हमको अता फ़रमाई। ये हिदायत हमको अल्लाह के देने से ही मिली है, हमको अपनी सलाहियत, अपनी मेहनत, अपनी जहानत से नहीं मिली। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमको मुसलमान बनाया है। सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र इसी नेमत पर करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमको मुसलमान बनाए। जो नेमत सबसे बड़ी होती है उस पर सबसे ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। तो सबसे बड़ी नेमत ये कि अल्लाह ने हमको मुसलमान बनाया, तो सबसे ज़्यादा शुक्र भी अल्लाह ताला का इसी पर करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमको मुसलमान बनाया। अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा करना चाहिए और प्यारे रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह का शुक्र तो अदा करना ही चाहिए, अल्लाह के साथ रसूलुल्लाह का भी शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि भाई नेमत इस्लाम की अल्लाह ताला के देने से मिली है। पर दुनिया में इस नेमत के मिलने का ज़रिया कौन बने? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसने हमको बताया किसके सामने सर झुकाना है? सर किसके सामने झुकाना चाहिए? बोलो। हाँ, वहाँ देखोगे तो कैसे समझ में आएगा? हाँ, जब कभी कोई बात करता है तो उसका सलीका क्या होता है कि बात करने वाले के चेहरे की तरफ देखा जाए। शैतान हर जगह हमारे साथ मौजूद रहता है, ख़ास तौर पे जो तालिब इल्म है ना। तालिब इल्म किसको बोलते हैं? स्टूडेंट। जो इस्लाम दीन सीखने के लिए आता है उसके पीछे शैतान ज़्यादा लगा रहता है, समझ रहे हो? क्योंकि जब तुम लोग दीन सीख लोगे तो क्या होगा, ख़ुद तुम्हारी भी इस्लाह हो जाएगी, जन्नत में जाओगे इंशाअल्लाह, और ये इल्म सीख कर दूसरे लोगों तक पहुँचाओगे तो वो भी तुम्हारे ज़रिए से जन्नत में जाएंगे। दीन का इल्म किस लिए, ये वर्कशॉप क्यों कराया जाता है? ताकि आप लोग दीन का इल्म सीखें, है ना। और दीन का इल्म सीखने का फ़ायदा क्या है? क्या फ़ायदा दीन का इल्म सीखने का भाई? क्यों आए आप लोग वर्कशॉप में? अम्मी अबू भेज दिए इसलिए? हाँ, अपने शौक़ से कौन कौन आया है बताओ। अच्छा, सब अपने शौक़ से आए माशाल्लाह। अम्मी अब्बू के भेजने पे कौन आया है ना? क्यों सीखना चाहते हैं हम लोग भाई? दीन क्यों सीखना चाहते हैं? आखिरत में काम आएगा। हाँ, सवाब की नीयत से माशाल्लाह। जो दीन का इल्म सीखेगा, जिसको जन्नत जाना है उसको दीन सीखना पड़ेगा। जन्नत जाना है कि नहीं जाना है? कि जहन्नम में जाना है? किसको किसको जहन्नम में जाना है? हाँ, सबको जन्नत जाना है ना। जन्नत जाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? दीन को सीखना पड़ेगा। जब सीखोगे तो अमल करोगे, अमल करोगे तो
हाँ, दीन को सीखना समझना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ी इल्मन सहलल्लाहु लहु बिही तरीक़न इलल जन्ना। जो किसी ऐसे रास्ते पर चलता है जिसका मकसद होता है इल्म सीखना, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। बात समझ आई? तो जन्नत जाना है तो दीन सीखना पड़ेगा। और शैतान जो है वो चाहता नहीं है ना कि हम जन्नत जाएं। शैतान तो जन्नत के रास्ते पे बैठा हुआ है, किसी तरह से आदम की औलाद को जन्नत में दाखिल नहीं होने देना है। यही शैतान की ज़िंदगी का मकसद है। हमारे बाप हज़रत आदम को उसने जन्नत से निकलवाया, अब उसका सेकंड मिशन क्या है? दोबारा इंसान को जन्नत में ना आने दिया जाए। तो अभी आप लोग इल्म सीख लेंगे तो सीधा जन्नत में चले जाएंगे, और शैतान चाहता नहीं कि आप जन्नत में जाएं, इसलिए वो आपको इल्म नहीं सीखने देगा। रोज़ सुबह बोलेगा कि मत जाओ आज वर्कशॉप में, नींद आ रही है, सो जाओ, साइकिल निकालो, छुट्टी चल रही है, खेलने चलो। आता है कि नहीं दिमाग में? यही बात कौन डालता है दिमाग के अंदर? शैतान डालता है। तो आप लोग माशाल्लाह शैतान को हरा के, शैतान की बात नहीं मान करके मस्जिद में आ गए। बहुत सारे लोग अपने बिस्तर पे पड़े हुए हैं, सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। आपने माशाल्लाह अपनी नींद की कुर्बानी दे करके और दीन की मजलिस में आने का शर्फ़ हासिल किया है। तो आप लोगों के लिए जन्नत का रास्ता अल्लाह ताला ने आसान कर दिया है। अब ये ज़रूरी है कि जब आ गए हो तो गौर से सुनो, हाँ, और सीखो और समझो। बात समझ में आई? तो अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें हैं। अल्लाह की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत क्या है? इस्लाम। और इस पर हमको अल्लाह का भी शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह के रसूल का भी शुक्र अदा करना चाहिए। देखो, दुनिया को नहीं पता है दुआ किससे मांगना चाहिए, तो वो किसी से भी दुआ मांगते दुनिया वाले। हमको पता है ना दुआ किससे मांगनी चाहिए। किससे दुआ मांगनी चाहिए बेटा? अल्लाह से, है ना? हमको पता है दुआ किससे मांगनी है, फरियाद किससे करनी है, देता कौन है, मिलता कहाँ से है, सब पता है हमको। काफिर को नहीं पता। काफिर किसको बोलते हैं? शैतान को काफिर बोलते हैं। हाँ, तुम बताओ, काफिर किसको बोलते हैं? हाँ, तकरीबन सबके जवाब सही है। जो मुसलमान नहीं वो काफिर है ना? दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, मुस्लिम और काफिर। मुस्लिम मतलब मानने वाला, काफिर मतलब इनकार करने वाला। तो जो अल्लाह ताला के दीन को नहीं मानता, ईमान नहीं लेकर के आया, वो क्या है? काफिर है। जो ईमान लेके आया वो मोमिन है, वो मुस्लिम है। जो ईमान नहीं लाया वो काफिर है ना, गैर मुस्लिम है। काफिर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, उसको यही नहीं पता कि किससे मांगना चाहिए और मिलने के बाद शुक्र किसका अदा करना चाहिए। वो किसी से भी मांगता है, लकड़ी के बुतों से, पत्थर के बुतों से, पेड़ से, हाँ, आसमान से, ज़मीन से, सूरज से, चाँद से। काफिर किसी की भी पूजा करता है ना। काफिर को ये पता नहीं इबादत किसकी करनी है, तो वो दुनिया की हर चीज़ की इबादत करता है। वो सूरज को भी पूछता है, वो चाँद को भी पूछता है। हम पूछते हैं सूरज को? नहीं ना। हम किसको पूछते हैं? अल्लाह को। ला तस्जुदू लिश्शम्सि वला लिलक़मर वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़हुन्ना। सूरज और चाँद की पूजा मत करो, अल्लाह की पूजा करो जिसने सूरज और चाँद को पैदा किया है। काफिर मखलूक की इबादत करते हैं और हम ईमान वाले खालिक की इबादत करते हैं। खालिक मतलब क्या होता है बेटा? खालिक मतलब क्या होता है? बोलो, तुम बताओ, खालिक मतलब क्या होता है? कौन बताएगा खालिक मतलब क्या होता है? हाँ बताओ। हाँ, सबको बनाने वाला, सबको पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह है। हम लोग उसकी इबादत करते हैं जो सबको पैदा करने वाला है, सबको बनाने वाला है। और काफिर किसकी इबादत करते हैं? जो मखलूक है, जो बनाई गई है। सूरज चाँद सितारे खालिक हैं? नहीं ना, वो ख़ुद मखलूक है, उनको अल्लाह ताला ने बनाया है। तो हमारे में और काफिर में क्या फ़र्क है? काफिर मखलूक की इबादत करता है और हम खालिक की इबादत करते हैं। हम बनाने वाले की इबादत करते हैं और वो बनी हुई की इबादत करता है। हम मालिक की इबादत करते हैं, जो सबका मालिक है। वो ग़ुलामों की इबादत करते हैं, ममलूक की इबादत करते हैं। जो सबको चला रहा है हम उसकी इबादत करते हैं, और अल्लाह जिनको चला रहा है लोग काफिर उनकी इबादत करते हैं। काफिर किसी की भी इबादत करता है, काफिर कहीं पे भी दुआ मांगता है।
जानवरों की भी पूजा कर लेता है। हिंदुस्तान में देखो, कोई बिल्ली को पूज रहा है, कोई चूहे को पूज रहा है, कोई हाथी को पूजता है, कोई गाय को पूजता है, कोई बंदर को पूजता है। हाँ, कहीं पे देखो तो वो कोई दरिया की इबादत कर रहा है, नदियों को पूज रहा है, समंदर को पूज रहे हैं, आसमान पूजा जा रहा है। किसी काफिर किसी से भी लौ लगा लेता है, किसी से भी उम्मीद मान लेता है। हाँ, बहुत सारे काफिर धागा है, नाल लगाने से मुसीबत नहीं आएगी। हाँ, काफिर का भरोसा घोड़े की नाल पर है, घोड़े की नाल पे भरोसा करके रखा है कि घोड़े का नाल लगाने से मुसीबत नहीं आएगी। कोई कोई देखो ट्रक वाले फटा हुआ जूता लटकाए रहते हैं ट्रक के पीछे, देखा है तुम लोगों ने? उनको लगता है फटा हुआ जूता लटकाने से मुसीबत नहीं आएगी। कोई कोई नींबू मिर्ची लटका के रखता है घर के दरवाजे पे, उनको लगता है नींबू मिर्ची लगा। तो काफिर किसी भी चीज़ पे, नींबू मिर्ची पे भरोसा करता है। हम नींबू मिर्ची पे भरोसा करते हैं? हम किस पे भरोसा करते हैं? तो कितनी बड़ी नेमत है ये कि हमको पता है कि मुसीबत में भरोसा किस पे करना है, परेशानी से निजात कौन देता है, दुआ किससे मांगनी है, बीमारी से शिफा कौन देता है, गरीबी से अमीर कौन करता है, हम जानते हैं कौन है अल्लाह। कितना ये दुनिया की सबसे बड़ी नेमत यही है कि हमको ये पता है सजदा किसको करना है, सर किसके सामने झुकाना है, दुआएं किससे मांगनी है। काफिर को ये बात नहीं पता है, इसलिए वो कहीं भी सर झुका लेता है। वो भी भूखा रहेगा, आप उसको 2 वक्त की रोटी दो, वो आपके सामने भी सजदा कर देगा, आपको भी बोल देगा आप मेरे भगवान हैं, है ना। देखो कितने सारे लोग बोलते हैं माता पिता भगवान है, मतलब माँ बाप को भी भगवान मान लेते हैं। माँ बाप की इबादत कर सकते हैं, लेकिन ना माँ बाप की तो इबादत कर सकते हैं ना, अम्मी अब्बा खाना खिलाते हैं तो, हाँ, माँ बाप की इबादत कर सकते हैं ना। कौन कौन बोलता है कर सकते हैं? बताओ, हाथ उठाओ। हाँ हाँ, माँ बाप की इबादत कर सकते हैं। कौन कौन बोलता है माँ बाप की इबादत नहीं कर सकते? ना, देखो देखो, कोई एक बच्चे को मालूम है कि कर सकते हैं, और किसको मालूम है माँ बाप की इबादत कर सकते कि नहीं कर सकते? माँ बाप की इबादत क्यों नहीं कर सकते? तुम बताओ, क्यों कर सकते माँ बाप की इबादत? इसलिए उनकी इबादत करने का। फिर देखो बेटा, इबादत एक अलग चीज़ होती है और ख़िदमत एक अलग चीज़ होती है। इबादत दुनिया में सिर्फ एक ही ज़ात है जिसकी इबादत कर सकते हैं, वो कौन है? अल्लाह है ना। माँ बाप की खिदमत करना है, फरमा बरदारी करना है, इताअत करना है, पर इबादत मतलब पूजा। तुम घर पे जाते हो तो अम्मी अब्बा को सजदा करते हो? ऐसे नहीं ना। सजदा क्या है? इबादत। सजदा अल्लाह के अलावा किसी और को कर सकते हैं? नहीं ना। तो इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी। दुआ किससे? अम्मी अब्बा से कभी दुआ मांगे हो? नहीं ना। दुआ क्या है? इबादत है। इबादत अल्लाह के अलावा किसी और की नहीं करनी है, इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है। समझ में आया? माँ बाप की खिदमत करनी। तो हमको ये बात पता है कि इबादत किसकी करनी है, काफिर को नहीं पता, तो वो किसी की भी इबादत करता है। और दुनिया में सबसे बड़ा नुकसान यही है कि बंदा अल्लाह को छोड़ करके गैरुल्लाह के सामने सर झुकाए, गैरुल्लाह से दुआएं मांगे, गैरुल्लाह की इबादत करे। अल्लाह ताला हमको ज़िंदगी में इससे महफूज रखे। सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करने को तौहीद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ। और अल्लाह के साथ दूसरों की इबादत करने को क्या कहा जाता है? माशाअल्लाह, शिर्क कहा जाता है। तो अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल है, बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ने हमको तौहीद वाला बनाया है और हमको शिर्क से बचाया है, ख़ास तौर पे हम अहले हदीस लोगों को, है ना। वरना बहुत सारे लोग अपने आप को मुसलमान बोलते हैं, लेकिन आपके माहिम की दरगाह पे जाओ, बाबा से दुआ कर रहे हैं, कब्र के सामने सजदा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मुसलमान होने के बावजूद भी शिर्क करते हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल है कि अल्लाह ने हमको मुसलमान बनाया और हर तरह के शिर्क से हमको महफूज रखा है। इसलिए सबसे ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह के साथ रसूलुल्लाह का भी शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि भाई रसूलुल्लाह ही ने तो बताया किसकी इबादत करनी है। अल्लाह ने डायरेक्ट आगे थोड़ी हमको बताया किसकी इबादत करनी है। अल्लाह ने अपने रसूल को भेजा, उस रसूल ने हमको बताया किसकी इबादत करनी है, किसके सामने सर झुकाना है, किससे दुआएं मांगनी है, किससे फ़रियादें करनी है। तो अल्लाह का भी शुक्र अदा करें और रसूलुल्लाह का भी शुक्र अदा करें। अल्लाह के रसूल ने ये दीन हम तक पहुँचाने के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। बात समझ आई? बहुत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पैसे वाले थे। जब अल्लाह के रसूल को रसूल बना के भेजा गया तो अल्लाह के नबी ने सब बिज़नेस छोड़ दिया अपना,
सिर्फ़ अल्लाह ताला का दीन फैलाने में लग गए। उसकी वजह से अल्लाह के रसूल के घर में बहुत परेशानियाँ आई, खाने पीने की परेशानी आई, कितना कितना दिन अल्लाह के रसूल को भूखा रहना पड़ता था। जंगें हुई जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी लोग मारे गए। हाँ, लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे, गालियाँ दी, रास्ते में कांटा बिछा देते थे, बहुत तकलीफ़ें दी अल्लाह के रसूल को। अल्लाह के रसूल ने अल्लाह ताला का दीन हम तक पहुँचाने के लिए दुनिया में बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। यहाँ तक कि एक औरत ने अल्लाह के रसूल के खाने में जहर मिला दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने में जहर मिला दिया गया। एक मरतबा जंग में एक आदमी ने अल्लाह के रसूल को पत्थर मारा, अल्लाह के रसूल का दाँत शहीद हो गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गाल ज़ख्मी हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ़ें दुनिया में पहुंचाई गई, पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी सब्र किया, कुर्बानियाँ दी। लोगों ने गालियाँ दी, कोई अल्लाह के नबी को कहता था कि ये पागल हैं, कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहता था ये शायर हैं, कोई अल्लाह के रसूल को कहता था ये काहिन हैं, ज्योतिषी हैं, झूठा कहते थे लोग अल्लाह के रसूल को। सब तकलीफ़ें अल्लाह के रसूल ने हमारे लिए बर्दाश्त की ताकि ये दीन हम तक के पहुँच सके। ये कुर्बानियाँ अल्लाह के रसूल ने दी हैं तो आज हम मुसलमान हैं। इसलिए हमको अल्लाह ताला के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा शुक्रिया किसका अदा करना चाहिए? अल्लाह के बाद किसका? हमारे रसूल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और रसूलुल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे, रसूलुल्लाह के दोस्तों को क्या कहा जाता है? सहाबा। इन सहाबा ने भी अल्लाह ताला का दीन हम तक पहुंचाने के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। जैसे रसूलुल्लाह ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, वैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने भी बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। हाँ, जान की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, इज़्ज़त की कुर्बानी, अपना शहर छोड़ा, हिजरत करके दूसरी जगह जाकर के आबाद हो गए, अपने दोस्तों से, अइज़्ज़ा से, अकरबा से, रिश्तेदारों से ताल्लुकात ख़राब कर लिए। ये दीन हम तक पहुँचा है तो इसमें अल्लाह के रसूल के साथ साथ अल्लाह के रसूल के सहाबा की भी कुर्बानियाँ शामिल है। अल्लाह ताला ने फ़रमाया कुरान के अंदर, हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिलमुमिनीन, कि अल्लाह ताला ने अपनी मदद के ज़रिए से अल्लाह के रसूल आपका ताउन किया, व बिलमुमिनीन, और ईमान वालों के ज़रिए से आपकी मदद की। अल्लाह के रसूल अकेले थे लीडर, लेकिन अल्लाह के रसूल लीडर थे तो सहाबा अल्लाह के रसूल के सपोर्टर थे, है ना। अल्लाह के रसूल सिपह सालार थे तो सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपाही थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम थे, कायद थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आपके मुक्तदी थे, मुत्तबे थे, आपके फरमा बरदार थे। अल्लाह के नबी आगे चलते थे तो सहाबा पीछे अल्लाह के रसूल के साथ खड़े होते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पूरी इस्लामी इनक़िलाब की तहरीक को अगर लीड किया तो उसमें सहाबे कराम ने हर तरह से अल्लाह के नबी को सपोर्ट किया। अपना तन मन धन जान माल इज़्ज़त आबरू जो भी था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने सब कुछ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। तब जाकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन कामयाब हुआ। अल्लाह के रसूल का मिशन क्या था? शिर्क का ख़ात्मा और इस्लाम का गलबा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अपने मिशन में कामयाब हुए तो इसमें अल्लाह ताला की मदद के साथ साथ बहुत बड़ा रोल सहाबा की कुर्बानियों का था। सहाबा दुनिया के सबसे अजीम लोग हैं। नबियों के बाद दुनिया में सबसे अजीम लोग कौन हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा। उन्होंने भी बहुत कुर्बानियाँ दी रसूलुल्लाह के साथ साथ, तब जा कर के ये दीन हम तक के पहुँचाए। बात समझ आई? हाँ, हर तरह की कुर्बानी दी। हर तरह के लोग, सहाबा अलग अलग तरह के लोग थे। जैसे हमारी सोसाइटी में होता है ना, कुछ लोग अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ कमज़ोर हैं, कुछ ताकतवर हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ जवान हैं, कुछ बूढ़े हैं, कुछ बच्चे हैं, औरतें हैं, मर्द हैं। सहाबा में भी ऐसे लोग थे। लेकिन हर सहाबी, चाहे वो अमीर हो, वो गरीब हो, वो ताकतवर हो, कमज़ोर हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद में लगे रहते थे। मौके की तलाश में रहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस चीज़ की ज़रूरत हो और हम पेश कर दें। वो जब जान की ज़रूरत थी जान पेश की, जब माल की ज़रूरत थी माल पेश किया।
हर तरह की कुर्बानी दी, तब जा कर के आज हम मुसलमान हैं। आज अगर हम मुसलमान हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस सहाबा की कुर्बानियों का नतीजा है कि आज हम मुसलमान हैं। बात समझ में आई? हाँ, देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में एक लड़के, मतलब 14-15 साल के लड़के भी थे। 14-14, 15-15 साल के लड़के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में ऐसे थे जो दीन के लिए कुर्बानी देने को अपने लिए शर्फ़ की बात समझ, उनका शौक़ होता था कि हम दीन के लिए क्या पेश कर दें, अगर मौका मिले तो अपनी जान दे दे दीन के लिए। एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, 2 सहाबी 15-15 साल के। आप लोगों में से कोई 15 साल का है? 15 साल का कौन है? अच्छा, आप हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ। देखो 15 साल के लड़के इतने बड़े होते हैं माशाल्लाह। बैठ जाओ माशाल्लाह, बारकल्लाहु फ़ीकुम। 2 15-15 साल के लड़के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के, अल्लाह के रसूल से आकर के कहते हैं कि अल्लाह के रसूल हमको भी, देखो 15 साल के लड़के तकरीर सुन नहीं पा रहे, बैठ के बात कर रहे हैं आपस में। कौन बात कर रहा है? कहाँ से आवाज़ आ रही? इधर देखो मेरी तरफ सब लोग, दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं देखने का, ठीक है। 2 15-15 साल के लड़के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए एक जंग के मौके पर, जिस जंग का नाम है ग़ज़वे उहद। ग़ज़वे उहद का नाम सुना है कभी कि नहीं? हाँ, ग़ज़वे उहद का नाम नहीं सुना? स्पाइडरमैन का नाम सुना है कभी? हाँ, और डोरेमोन, छोटा भीम, ऐसा मालूम है? ये सब तो झूठे हैं। ये स्पाइडरमैन, डोरेमोन, छोटा भीम, ये सब तो झूठे कैरेक्टर हैं। हम लोगों को झूठ सुनने की आदत है, सच सुनने की आदत नहीं है। बारकल्लाहु फ़ीकुम। हम लोगों को झूठ सुनना अच्छा लगता है, सच सुनना नहीं अच्छा लगता है। ग़ज़वे बद्र, ग़ज़वे उहद, ग़ज़वे तबूक, ग़ज़वे हुनैन। भाई अगर तुम लोगों को एक्शन पसंद है तो असली वाला एक्शन पढ़ो। असली एक्शन ये था, ग़ज़वे बद्र वाला एक्शन, ग़ज़वे उहद, ग़ज़वे हुनैन, ग़ज़वे तबूक, फ़तेह मक्का। अल्लाह के रसूल की सीरत पढ़ो, सहाबा की जंगें पढ़ो। असली हीरो हैं वो लोग। ये डोरेमोन और सुपरमैन और छोटा भीम और क्या, हाँ वो जिसके पास हथौड़ा रहता है, क्या बोलते हैं उसको, थार, थैनोस, ये सब नकली हैं। हाँ, एवेंजर्स, ये सब नकली है कि हकीकत में, हाँ हकीकत में है एवेंजर्स। मकड़ी काटने से कभी कोई स्पाइडरमैन बना है? ये सब झूठा है। ये सब नकली हीरो है। नकली खाना खाओगे कभी? हाँ, कोई प्लास्टिक का चावल बना के दे दो, खा लोगे? जब नकली खाना नहीं खाते हो तो नकली हीरो लोग को क्यों देखते हो? भाई अगर हीरो को पहचानना है तो असली हीरो हमारे कौन है? हज़रत अली, शेर खुदा, हैदर कर्रार, ये असली हीरो हैं। उनकी ज़िंदगी पढ़ो, असली वाक़यात। समझ में आया? हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब, हज़रत उस्मान, इस उम्मत के सबसे सख़ी इंसान, सबसे बहादुर इंसान इस उम्मत के कौन हैं? हज़रत अबू बकर। इन लोगों के बारे में पढ़ो। असली सहाबा, हज़रत तलहा, ज़ुबैर, साद, सईद, इन लोगों के बारे में पढ़ो। समझ में आया? ये तुम लोग सब नकली हीरो लोग के बारे में पढ़ते हो। ये सब नकली हीरो है। कोई सुपरमैन होता है दुनिया के अंदर? हाँ, कोई शक्तिमान होता है? हम लोग जब तुम लोग की उम्र के थे, सब बच्चे लोग शक्तिमान देखते थे। कुछ बच्चे लोग को लगता था शक्तिमान असली है, तो वो जाते थे टेरिस पे से कूद जाते थे। उनको लगता था शक्तिमान बचाने के लिए आएगा, मर जाते थे। आपके धरावी में एक लड़का मर गया था ऐसे ही। हाँ, कूदा छत पे से, तीसरे माले पे से कूद गया, उसको लगता है शक्तिमान आएगा भी मुझे बचा लेगा। शक्तिमान बचाने आता है किसी को? कोई। ये सब नकली हीरो लोग के बारे में मत। नकली लोगों को अपना हीरो बनाना है, असली लोगों को अपना हीरो बनाना है। असली हीरो कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा। अगर तुमको पढ़ना है, सुनना है, तो असली हीरो लोगों की कहानी सुनो। बात समझ में आई? देखो, ये जो वेस्टर्न कल्चर फॉलो करने वाले लोग हैं, यूरोप वाले, अमेरिका वाले, दूसरे मज़हब के लोग, इनके पास असली हीरो थे ही नहीं ना, तो इनको नकली हीरो क्रिएट करने पड़े।
बनाने पड़े हीरो, एवेंजर्स बनाना पड़ा इनको। इनके पास असली हीरो नहीं थे, हमारे पास असली एवेंजर्स हमारे पास हैं, असली हीरो लोग हमारे पास हैं। बात समझ में आई? असली हीरो की कहानियाँ पढ़ो। यूट्यूब भी जा रहे हो सुनने के लिए, असली हज़रत अबू बकर की सीरत पढ़ो, देखो कि उन्होंने कैसे अल्लाह ताला के दीन के लिए कुर्बानियाँ दी। हाँ, हज़रत खालिद इब्ने वलीद की कहानी पढ़ो, सुनो यूट्यूब पे जा कर के। हज़रत खालिद इब्ने वलीद कितने बहादुर, कितने ताकतवर और कितने ज़बरदस्त किस्म के सिपाही थे वो। ठीक है, आज से एवेंजर्स को सुनना बंद और सहाबा को सुनना चालू इंशाअल्लाह ताला। तो ऐसे ही दो सहाबी थे, देखो अल्लाह के नबी के सहाबा कितने पुरजोश, जोश वाले, जज्बे वाले सहाबा थे। दो 15-15 साल के सहाबा गज़वे ओहद में, गज़वे ओहद एक बहुत बड़ी जंग थी, उसमें 3000 मुशरिक जो मक्का के थे उन्होंने मदीना पे हमला कर दिया। 3000 समझते हो? हाँ, 1000 में कितने 100 होते हैं? 1000 में 300 होते हैं। 300 का तो 300 ही होगा ना, 10 100 होते हैं, तो 3000 में कितने 100 हुए? 300। 3000 का एक मुशरिकीन का लश्कर उसने मदीना पे हमला कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मुसलमानों की फ़ौज तैयार की। मुसलमानों की फ़ौज में कितने लोग थे मालूम है? सिर्फ 7। ओहद में, बदर में 313 थे, ओहद में 700 थे। बदर में मुशरिकीन 1000 थे और मुसलमान 313 थे। ओहद में मुशरिकीन 3000 थे और मुसलमान सिर्फ 700। तो 15-15 साल के दो लड़के अल्लाह के रसूल के पास आए और अल्लाह के रसूल से कहा, अल्लाह के रसूल हम भी आपके साथ चलेंगे और जंग में शरीक होंगे, हमको भी अपनी फ़ौज में भर्ती करो, हमको लेके चलो हमारे साथ, हम जंग करेंगे काफिरों के साथ। 15 साल के लड़के फ़ौज में भर्ती होने के लिए अल्लाह के रसूल के पास आ रहे हैं। हमारे यहाँ 15 साल का लड़का सो रहा है बेचारा, उसको नींद आ रही है, जाओ मुँह धो के आओ, जाओ। हाँ, 15 साल के लड़के छिपकली देख के डर जाते हैं हमारे यहाँ पे, जंग क्या लड़ेंगे? काकरोच से डरते, चूहा देख करके डर जाते हैं 15 साल के लड़के। हाँ, चूहा निकल जाए क्लास के अंदर तो चिल्लाने लगते हैं। अल्लाह के रसूल के ज़माने में 15 साल के लड़के जंग लड़ने के लिए रसूलुल्लाह से ज़िद कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल हमको भी अपने साथ लेकर के चलिए, हम भी अल्लाह ताला के दीन को बुलंद करने के लिए जंग लड़ेंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा बहुत छोटे छोटे लड़के, वापस भेज दिया, कहा जाओ अभी तुम लोग बहुत छोटे हो, जब थोड़ा बड़े हो जाना तब तुमको लेके चलेंगे जंग लड़ने के लिए। दोनों सहाबा मायूस हो गए। मायूस होकर के, ये दोनों सहाबी का नाम क्या था? हज़रत राफ़े बिन खदीज और हज़रत समुरा इब्ने जुंदुब। क्या नाम था? राफ़े और समुरा। अगर तुम लोग समझदार होते तो लिख लेते ना, अच्छे तालिब इल्म होते हैं जो लिख लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो सुनो हमेशा याद रहे। राफ़े और समुरा। अब हज़रत राफ़े गए अपने अब्बा के पास और अपने अब्बा से कहा कि अब्बा, हम लोग अल्लाह के रसूल के साथ जंग में शरीक होना चाहते थे, पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको वापस कर दिया। बस लिख लिया, बात मत करो, बात फिर बात। तुम लोग जंग में, तुम दर्स में सही से नहीं बैठ सकते हो, जंग में कैसे शरीक रहते तुम लोग? हाँ, तलवार लेकर के निकलते जंग में लड़ने के लिए, इधर बात करने लगते, उधर से तीर आता लग जाता था, वहीं पे ख़त्म हो जाते थे। हाँ, हज़रत राफ़े और हज़रत समुरा कैसे जंग लड़ते तुम? ऐसे बात करते जंग में, उधर पता चला दोस्त से बात करो, उधर आया तलवार लेके मार दिया काफिर ने, कोई सर तन से जुदा। हाँ, बस हो गया ना। तो दोनों, हज़रत राफ़े अपने अब्बा के पास गए और अपने अब्बा से कहा कि अब्बा, मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस कर दिया है, अपने साथ शरीक नहीं किया, आप चलिए और अल्लाह के रसूल से मेरी सिफारिश कर दीजिए कि अल्लाह के रसूल मुझे जंग में ले लें। क्या हुआ? बोलो, क्या बोल रहे थे? तकरीर करना है तो यहाँ आ जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश कर दीजिए कि अल्लाह के रसूल मुझे जंग में ले लें, और अल्लाह के रसूल को बताइए कि अगरचे मैं उम्र में कम हूँ लेकिन मुझे तीर अंदाज़ी बहुत अच्छी आती। तीर अंदाज़ी समझते हो?
हाँ, 15 साल की उम्र में वो बहुत ज़बरदस्त तीरंदाजी करते थे। इतना अच्छा तीर चलाते थे कि जैसे कोई तजर्बाकार बूढ़ा आदमी हो तीर चलाए, ऐसा तीर चलाते थे। तुम लोग 15-15 साल के, तुम लोग को गुलेल भी नहीं चलाने आती होगी। हाँ, ऐसा नहीं कि आती है, निशाना लगा करके दूर से मारने थोड़ी आता है। तो तुम लोग कभी गुलेल देखी नहीं हो। शहर में कहाँ कौन गुलेल चलाता है। चिड़िया भी नहीं मार पाओगे तुम लोग गुलेल से। कौवा नहीं मार पाओगे गुलेल से। हाँ, कौवा मारे हो कभी गुलेल से? कौवा क्यों मारे? कौवा तो खाते ही नहीं है। हाँ, अच्छा, मारे हो, गुलेल से मारे हो। हाँ, तो अच्छी बात है। अल्लाह के रसूल के ज़माने में 15 साल के सहाबा इतने माहिर होते थे तीरंदाजी में, ज़बरदस्त तीर चलाते थे। तो असल बात यह है कि देखो उनको कितना शौक़ था अल्लाह ताला के दीन की खिदमत का, कितना शौक़ था। भाई जंग में जाने का मतलब क्या है? अपनी जान ख़तरे में डालना है ना। जंग में जाने का मतलब क्या है भाई? कोई छोटी मोटी जंग भी नहीं है। अपनी टीम में सिर्फ 700 लोग हैं, मुशरिकीन की टीम में 3000 लोग हैं, और वो लोग पूरे तीर तलवार साजो सामान के साथ आए हुए हैं। बहुत चांस है कि जाएंगे जंग में तो ज़िंदा वापस बच करके नहीं आएंगे। लेकिन जब दीन की खिदमत का मौका हो तो सहाबा जान की परवाह नहीं करते थे। हाँ, इतना जोश था, दीन का इतना वलवला था, इतना शौक़ था कि जान चली जाए लेकिन ईमान नहीं जाना चाहिए। तो 15 साल के लड़के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश कर रहे हैं कि हमको भी जंग में लेकर के चलिए। 15-15 साल के लड़के जंग में जाने को बेताब हैं। हमारे 14-15 साल के लड़के मस्जिद में आने के तैयार नहीं होते। हाँ, वो तीर तलवार कमान भाला उठाने को तैयार हैं। हमसे फजर के वक्त अपने जिस्म से चादर नहीं उठती है। कितने लोगों ने आज फजर की नमाज़ जमात से पढ़ी है? कितने लोगों ने पढ़ी आज फजर की नमाज़ जमात से? हम अल्लाह के रसूल के ज़माने में होते तो जंग में क्या जाते जब मस्जिद में नहीं आ पा रहे? एसी वाली मस्जिद है, मस्त पंखा चल रहा है। हाँ, मस्जिद में नहीं आ पा रहे हैं। अल्लाह के रसूल के ज़माने में होते तो जंग में कैसे जाते? डर के मारे मुनाफिक की तरह दुबक के बैठे होते। हाँ, सहाबा अपनी जान कुर्बान करने को बेताब रहते थे। हम लोग अपनी नींद अल्लाह ताला के लिए कुर्बान नहीं कर पाते। नींद कुर्बान करना मुश्किल है कि जान कुर्बान करना मुश्किल है। सहाबा के अंदर देखो कितना जोश था, कितना वलवला था, कितना शौक़ था जन्नत हासिल करने का। अभी तो हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ कोई जिहाद भी नहीं हो रहा है, यहाँ कोई काफिरों से जंग भी नहीं हो रही है। अभी तो हमको किसी जंग में नहीं जाना है। हमको अभी किसी सिपाहियों की सफ़ में नहीं, मुसल्लियों की, नमाजियों की सफ़ में खड़ा होना है। वो हमसे नहीं हो पाता है, लेकिन हम लोग इंशाअल्लाह ताला अब करेंगे। जंग नहीं जा रहे तो कम से कम मस्जिद में तो आएंगे ना इंशाअल्लाह ताला। हाँ, अगर जान कुर्बान करने का भी मौका नहीं आया है, नींद कुर्बान करने का ही मौका है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के दीन के लिए, अल्लाह की जन्नत के लिए अपनी नींद कुर्बान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह भी नहीं बोल रहे हो? इंशाअल्लाह बोलो, कम से कम इंशाअल्लाह बोलो तो अल्लाह ताला तौफीक भी देगा। तो गए अपने अब्बा से राफ़े बिन खदीज, और उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल से जाकर के मेरी सिफारिश कर दीजिए कि अल्लाह के रसूल मुझे भी जंग में ले लें साथ में, और उनको बताइए कि मैं बहुत अच्छा तीर अंदाज़ हूँ। तो राफ़े बिन खदीज के वालिद गए अल्लाह के रसूल के पास और कहा अल्लाह के रसूल राफ़े को भी अपने साथ जंग में शरीक कर लीजिए। और राफ़े गरचे उम्र में छोटा है लेकिन तीर अंदाज़ी बहुत अच्छी करता है। हाँ, बहुत अच्छा तीर अंदाज़ है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा ऐसी बात है तो चलो ज़रा मुझको तीर चला के दिखाओ। लाइव अल्लाह के नबी ने उनसे तीर चलवा के देखी, वाक़तन वो तीर अंदाज़ थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चलो तुम भी आ जाओ जंग में हमारे साथ। जब हज़रत समूरा जो उनके दोस्त थे उनको पता चला कि राफ़े को अल्लाह के रसूल ने ले लिया, वो भी भागते हुए आए और कहा अल्लाह के रसूल आप राफ़े को अपने साथ जंग में लेकर के जा रहे हैं और मुझे छोड़ कर के जा रहे हैं, हालांकि मैं राफ़े से ज़्यादा ताकतवर हूँ। राफ़े से और मेरे से जब कुश्ती होती है तो मैं राफ़े को पिछाड़ देता हूँ। कुश्ती देखी कभी तुम लोगों ने मोबाइल पे? हाँ, कुश्ती लड़ी है कभी? हाँ, तो तुम लोग सब खाली हर गेम मोबाइल पे ही खेलते हो ना। अच्छा, तुम कुश्ती भी लड़ो? कहाँ के हो बेटा तुम?
हाँ तभी तो ये सब मुंबई वाले ना कुश्ती जानते हैं ना कबड्डी जानते हैं, ये क्रिकेट भी मोबाइल पे ही खेलते हैं, खेलते नहीं हो ना। मुंबई में कहाँ कौन कुश्ती खेलता है। हाँ फ्री फायर खेलो, पबजी खेलो, यही तुम लोगों की ज़िंदगी है। हाँ कुश्ती भी मोबाइल पे खेलो, क्रिकेट भी मोबाइल पे खेलो। कुश्ती मोबाइल पे खेलते हैं ना, फिर एक्चुअल ग्राउंड में खेलते हैं। जो आउटडोर गेम होते हैं उसको खेलने का क्या फ़ायदा होता है, बॉडी मजबूत होती है, समझ रहे हैं। और इनडोर जो ये मोबाइल वाले गेम होते हैं इसको खेलने का क्या फ़ायदा होता है, बॉडी और कमज़ोर हो जाती है, आँख ख़राब हो जाती है, गर्दन दर्द देने लगती है। बहुत सारे बच्चे लोग ऐसा झुक करके चलते हैं बूढ़े लोग की तरह, क्योंकि दिन भर मुंडी नीचे करके मोबाइल ही देखते रहते हैं ना, उनकी मुंडी झुक जाती है नीचे। पहली बात तो खेलने के लिए थोड़ा बहुत टाइम देना चाहिए, और अगर खेलना ही है ना एक्चुअल ऐसे गेम खेलना चाहिए जिससे हमारी बॉडी बने। कुश्ती, कबड्डी, ये सबसे बॉडी बनती है। मोबाइल से बॉडी ख़राब होती है और आँख ख़राब होती है, गर्दन लोगों की ख़राब हो जाती है, और आँख ख़राब होती है, गर्दन ख़राब होती है, सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। गेम खेलने से बच्चों का दिमाग ख़राब हो जाता है, मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है, पागल हो जाते हैं। कितने सारे बच्चे पागल हो जाते हैं। हाँ दिमाग उनको नहीं रह जाता, वो इतना गेम खेलते हैं, कार्टून देखते हैं, वो भूल ही जाते हैं कि दुनिया कार्टून नहीं है। उनको लगता है दुनिया भी कार्टून है। वही शक्तिमान वाला आ जाएगा मुझे बचाने के लिए, चलो मैं कूद जाता हूँ, उनको लगता है दुनिया भी कार्टून है। तो आज से मोबाइल पर गेम तो मोबाइल में नहीं खेलना है इंशाअल्लाह ताला, और कार्टून नहीं देखने। खेलने का है रियल गेम खेलो। हाँ रियल गेम खेलो जा करके। तुम लोग की उम्र के हम लोग थे, हम लोग क्रिकेट खेलते थे, कबड्डी भी खेलते थे। कबड्डी खेली कभी तुमने? हाँ कबड्डी खेलो, क्रिकेट खेलो, ये सब खेलने से बॉडी बनती है बेटा। और धूप में रोज़ आना, 1-2 घंटा धूप में रहना चाहिए। तुम लोग धूप देखते ही नहीं हो, सबकी विटामिन डी डिफिशिएंसी है, क्योंकि कभी धूप में जाते ही नहीं हो। हाँ जाते हो धूप में? हाँ तो सहाबा किराम, ये मोबाइल नहीं था उनके ज़माने में, वो लोग वो रियल वाला गेम खेलते थे, कुश्ती। कुश्ती में ऐसे पिछाड़ना रहता है, जो तुम्हारा अपोनेंट है ना उसको पिछाड़ना पड़ता है ऐसे। तो समुरा बिन जुंदुब गए और उन्होंने अल्लाह के रसूल से कहा, अल्लाह के रसूल आप राफ़े को अपने साथ लेकर के जा रहे हैं जंग में और मुझे पीछे छोड़ करके जा रहे हैं, हालांकि मैं राफ़े से ज़्यादा ताकतवर हूँ। जब हम लोग की कुश्ती होती है मैं राफ़े को हरा देता हूँ, जीत जाता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा ऐसी बात है, चलो दोनों कुश्ती करके दिखाओ। कुश्ती WWE नहीं होता है, फाइटिंग नहीं रहती उसके अंदर, समझे? हाँ गिराना रहता है, अलग अलग तरह की कुश्ती होती है। कभी कभी एक रिंग रहती है, उस रिंग के बाहर फेंकना रहता है, कभी गिराना रहता है, पिछाड़ना उसको बोलते हैं, पिछाड़ करके उसको सीने से सीना लगाना रहता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को लाइव कुश्ती लड़ाई और हज़रत समुरा ने हज़रत राफ़े को हरा दिया। तो अल्लाह के रसूल ने कहा चलो तुम भी आ जाओ जंग में। 15-15 साल के थे दोनों। हाँ हमारे यहाँ 15 साल के लड़के कपड़ा भी अपने हाथ से नहीं धोते। तुम लोग का कपड़ा कौन धोता है? अम्मी धोते, तुम अपने हाथ से धुलते हो। हाथ से मतलब वॉशिंग मशीन से ही धुलते होगे ना, तो हाथ से धुलते हो कपड़ा। हाँ 15-15 साल के लड़के हमारे यहाँ कुछ नहीं करते, चाय भी नहीं बनाने आता है, ऑमलेट भी नहीं बनाने आता है 15 साल के लड़कों को। अल्लाह के रसूल के ज़माने में वो बिहार वालों को आता है, वो समझ गया मैं। या ऑमलेट बनाना आता है कि आता है? अच्छा माशाल्लाह। तो अल्लाह के रसूल के ज़माने में 15-15 साल के लड़के जंग लड़ने के लिए जाते थे। जंगों में ऐसा नहीं होता था कि 15 साल के लड़के का मुकाबला 15 साल के लड़के से होगा, समझे? वो कोई ऐसा ओलंपिक का गेम नहीं था कि 15 साल के लड़के के मुकाबले में 15 साल का लड़का रहेगा। 15 साल का मुकाबला 40 साल के आदमी से भी हो सकता है। लेकिन सहाबा में जोश था, जज्बा था, दीन के लिए कुर्बानी देने का शौक़ था। बात समझ में आ रही है? तुम लोग भी तो जवान हो माशाल्लाह, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल। एक और सहाबी का वाक़या मैं बयान करता हूँ। हज़रत हारिसा बिन सुराक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल के एक सहाबी हैं। वो ग़ज़वा बद्र में अल्लाह के रसूल के साथ चले गए। बद्र एक बहुत बड़ी जंग थी, सबसे बड़ी जंग जो इस्लाम के लिए लड़ी गई काफिरों के साथ। वो कौन सी जंग है? करबला? हाँ करबला नहीं है, जंगे बद्र है।
है ना। जंगे बदर एक ऐसी जंग है कि जो जो मुसलमान उस जंग में शरीक थे, सारे मुसलमानों के बारे में अल्लाह ताला ने फ़ैसला कर दिया कि ये सब के सब जन्नती हैं। इतनी बड़ी जंग थी वो। अब बताओ, जंगे बदर में मुसलमान कितने थे? 313। और काफिर कितने थे? ओहद में 3000 थे, बदर में कितने थे? 1000 थे। अब वो जो 313 लोग अल्लाह के नबी के साथ गए, उसमें से एक सहाबी थे हारिसा बिन सुराका, जिनकी उम्र थी सिर्फ 14 साल। 14 साल का कौन है तुम लोगों में से कोई? तुम 14 साल के हो, खड़े हो जाओ, खड़े हो, दिखाओ कितने होते 14 साल करके। माशाल्लाह तुम तंदुरुस्त हो, है ना। 14 साल का लड़का, 14, बैठ जाओ, माशाल्लाह बारकल्लाहु फीकुम। 14 साल का लड़का। अब बद्र बहुत दूर भी है मदीना से। चलते चलते अल्लाह के रसूल के साथ जंग में पहुंच गया कि मुझे भी अल्लाह, और अल्लाह के रसूल से ज़िद करने लगे कि अल्लाह के रसूल मैं भी जंग लड़ूंगा। सामने बड़े बड़े मुशरिकों के सरदार, सूरमा पहलवान लोग, उतबा, शैबा, रबिया, अबू जहल, और इधर 14 साल का एक लड़का अल्लाह के रसूल से ज़िद कर रहा है, अल्लाह के रसूल मुझे भी जंग लड़नी है। तुम लोग अब्बा से कभी ज़िद करते हो, अब्बा मुझे भी फ़जर की नमाज़ पढ़नी है, सुबह जगा देना? कभी ज़िद करते हो? हाँ, अरे तुम लोग मस्जिद नहीं आ पाते हो, जंग में क्या जाते? पहले मस्जिद में आकर के दिखाओ, तब पता चलेगा कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में कितने ताकतवर। हाँ, तलवार क्या उठाते हो तुम लोग? चादर नहीं उठा पाते हो सुबह फजर के वक्त कि अपने जिस्म से चादर उठा लो। तलवार क्या उठाते तुम लोग? लेकिन अब उठाओगे इंशाअल्लाह ताला। क्या ख्याल है? अब आओगे फजर की नमाज़ पढ़ने? हाँ, अलार्म लगा के सोओगे, खुद उठोगे, अब्बा को उठाओगे और नमाज़ पढ़ने के लिए आओगे। देखने का कल कौन कौन आता है। शेख मेरा नाम लिख लेना, कल कौन फजर में आता है। 14 साल का लड़का मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं है। अल्लाह के रसूल के ज़माने में 14 साल के लड़के जिहाद करने के लिए जाते थे। तो अल्लाह के रसूल ने देखा 14 साल बहुत कम उम्र है, तो उनसे कहा कि ऐसा करो, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम जंग में शरीक नहीं हो सकते। उनको एक ऊंची जगह पर एक टीला था, वहाँ पे बिठा दिया। कहा तुम देखो जंग कैसे लड़ी जाती है, एक्चुअल जंग कैसे लड़ी जाती है, ताकि जब तुम्हारी उम्र हो जाए तो तुम मुजाहिद बन सको। अल्लाह के रसूल फ्यूचर का मुजाहिद तैयार करते थे। बात समझ में आई? सही बुखारी की रिवायत है, हाफिज़ इब्न ने लिखा है काना नज़ारन। वो डायरेक्ट जंग में शरीक नहीं थे, उनको अल्लाह के रसूल ने नज़ार बना दिया था। नज़ार ऐसे लोगों को कहा जाता था जो शरीक तो नहीं होते थे, दूर से बैठ कर के जंग देखते थे। एक्चुअल जंग, वो तुम्हारी पबजी वाली जंग नहीं। हाँ, इधर गन उठा करके झूठ मूठ का रेस्क्यू कर रहे हैं। असली गन उठाओगे तुम लोग का हाथ दर्द देने लगेगा, जो तुम लोगों को उसमें लगता है ना। असली गन देखिए कभी? हाँ, ये पुलिस वालों की असली गन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। असली गन उठाओगे ना, हाथ दर्द देगा। एक मरतबा मैं फायरिंग के लिए गया था, कंधा दर्द देने लग गया मेरा। इतना 20-20 किलो की असली गन होती हैं, जो असली गन होती है ना, जो तुमको दिखती है पबजी में, असली गन वो 20-25 किलो की गन होती है वो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि चलो तुम दूर बैठो और बैठ करके देखो जंगें कैसी होती है। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि ग़ज़वे बद्र में सबसे पहला तीर आकर के इन्हीं हारिसा बिन सुराका को लगा। सिर्फ 14 साल की उम्र थी, 14 साल की उम्र में शहीद हो गए। सबसे पहले ग़ज़वे बद्र में अपनी जान की कुर्बानी देने वाले सहाबी की उम्र कितनी थी? सिर्फ 14 साल। आप सोचो, 14 साल में उन्होंने अल्लाह ताला के दीन के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। हम 15-15, 20 साल, 25 साल के भी लड़के यहाँ पे दिख रहे हैं। हम लोगों ने क्या कुर्बान किया अल्लाह ताला के दीन के लिए? क्या कुर्बानी दी बेटा तुमने अब तक अल्लाह ताला के दीन के लिए? कुछ तो कुर्बान किया होगा, बकरा तो किया ही होगा कुर्बान। हाँ, सहाबा 14-14 साल की उम्र में अपनी जान कुर्बान कर देते थे। हमसे अपनी नींद नहीं कुर्बान होती है, हमसे अपने शौक़ नहीं कुर्बान होते। मोबाइल बैठ करके देख रहे हैं, अज़ान का वक्त हो गया, हम मोबाइल नहीं कुर्बान कर पाते हैं, अपनी जान क्या कुर्बान करते हैं अल्लाह के रसूल के लिए? किसके अंदर इतनी हिम्मत है कि मोबाइल देखता रहे और अज़ान हो जाए और मोबाइल बंद करके नमाज़ पढ़ने के लिए आ जाए? हाथ उठाना आसान है बेटा, खुद उठ करके आना बहुत मुश्किल है। देखता हूँ मैं कि आप में से कितने लोग 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में आते हैं। शेख साहब हाज़िरी लेंगे इंशाअल्लाह ताला। हाँ,
बोलना आसान है, करके दिखाना बहुत मुश्किल होता है। बोलने में तो अल्लाह के नबी के ज़माने में मुनाफिकीन बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। हाँ, वहीं यक़ूलू तस्मा ली क़ौलिहिम, अल्लाह ने फरमाया मुनाफिक जब बात करते हैं उनकी बातें सुनो, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अमल के टाइम पे जंग में जाना तो दूर की बात, उनको भी मस्जिद में आना बहुत भारी पड़ता था। मुनाफिकों की दो पहचान थी, एक उनको जंग में जाना भारी पड़ता था, दूसरा उनको मस्जिद में आना भारी पड़ता था। अब जंग तो हमारे ज़माने में नहीं हो रही है, पर मस्जिदें तो आबाद है ना, नमाज तो हो रही है। जंग का ऐलान नहीं हो रहा है, लेकिन नमाज का ऐलान तो हो रहा है। हम सहाबा वाले ईमान वाले हैं या मुनाफिकों की तरह है, इसका फ़ैसला इससे होगा कि हम मस्जिद में आते हैं कि नहीं नमाज के वक्त। अभी तो जंग नहीं हो रही ना, अभी हिंदुस्तान में कोई जंग काफिरों के साथ नहीं हो रही है, पर नमाज तो हो रही है। मुनाफिकों की दो पहचान थी, एक जंग में पीछे रहते थे, दूसरा नमाज में पीछे रहते थे। अभी जंग वाला एक सब्जेक्ट नहीं हो रहा है, इम्तिहान जंग वाला इम्तिहान नहीं हो रहा है, अभी नमाज वाला इम्तिहान हो रहा है। जो नमाज में पीछे रहते हैं वो सहाबा की पार्टी के लोग नहीं हो सकते, वो मुनाफिकों की पार्टी के लोग हैं। इतना बोलने के बावजूद भी तुम लोग नमाज़ पढ़ने नहीं आओगे? आओगे इंशाल्लाह। खुद आना है, अब्बा को लेकर के आना है, भाइयों को लेकर के आना है, अम्मी को जगा के आने का कि तुम भी नमाज़ पढ़ो। बात समझ में आई? हाँ। तो ऐसा हुआ कि पहला तीर आकर के हारिसा बिन सुराका को लगा, गले में आके तीर लगा, गिरे, वहीं वफ़ात पा गए, शहीद हो गए। शहीद किसको बोलते हैं? हाँ, जो अल्लाह ताला के दीन के लिए अपनी जान दे दे उसको क्या कहते हैं? शहीद कहते हैं। शहीद हो गए। जंग मुसलमानों ने जीत लिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुसलमानों की मदद की। 313 की छोटी सी जमात 1000 काफिरों पे गालिब आ गई। इस्लाम अल्लाह ताला मदद करने के लिए आए तो छोटा बड़ा कुछ नहीं। बात समझ में आ रही है? अल्लाह ताला जब मदद करने के लिए आता है तो 313 भी 1000 पे गालिब हो जाते हैं। हमारा असल प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम तादाद में कम हैं, हमारा असल प्रॉब्लम ये है कि सहाबा वाला ईमान हमारे अंदर नहीं है, सहाबा वाला जोश जज्बा नहीं है। जब हम डरे रहते, सहमे रहते, अरे हमारे साथी हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब इसकी वजह ये है कि सहाबा की तरह ईमान नहीं। जिसको अल्लाह की ज़ात पे भरोसा होता है वो डरता नहीं है। डरता वो है जिसको अल्लाह की ज़ात पर भरोसा नहीं, जिसका ईमान कमज़ोर है। जीत गए मुसलमान जंग, हज़रत हारिसा बिन सुराका को दफन कर दिया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो हारिसा बिन सुराका की वालिदा, उनकी अम्मी हज़रत रुबई बिनते मुअव्विज़, अल्लाह के रसूल की एक बहुत अजीम सहाबियाँ हैं। हज़रत रुबई अल्लाह के रसूल के पास आईं और बिल्कुल रो रो के उनकी हालत ख़राब हो चुकी थी। भाई 14 साल के बच्चे की मौत से माँ को कितनी तकलीफ़ होगी, तुम लोगों को एहसास भी नहीं है। अभी तुम लोगों को एहसास नहीं है कि माँ बाप कितनी मोहब्बत करते हैं। जब तुम लोग बन जाओगे बाप तब तुम लोगों को पता चलेगा कि माँ बाप कितनी मोहब्बत करते हैं। एक माँ के लिए कितना बड़ा गम होता है कि उसका 14 साल का लड़का वफ़ात पा जाए। हाँ, सिर्फ लड़के ही है ना, लड़कियाँ नहीं है ना। हाँ, एक माँ के लिए बहुत बड़ा गम होता है। हज़रत रुबई की हालत ख़राब थी, बच्चे की मौत की वजह से वो बिल्कुल निढाल हो चुकी थी। वो आई अल्लाह के रसूल के पास और अल्लाह के रसूल से कहा, अल्लाह के रसूल मुझे बताइए कि मेरे बच्चे की मौत के बाद अल्लाह ने उसके साथ क्या किया। अगर अल्लाह ने उसको जन्नत में डाल दिया है तब तो मैं ये सोच कर के सब्र कर लूँगी कि गरचे मेरा बच्चा मुझसे जुदा हो गया है लेकिन यहाँ से अच्छी जगह पर है, तब तो मुझे सब्र आ जाएगा। और अगर ऐसी बात नहीं है तो मैं बहुत रोऊंगी, उसके लिए बहुत आंसू बहाऊंगी। इस पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अव हबिलती रुबई, क्या तुम पागल हो गई हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। कभी इंसान प्यार से बोलता है ना अपने करीबी लोगों को, पागल हो क्या? हाँ, अव हबिलती रुबई, क्या तुम पागल हो गई हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। अहिया जन्नतुन वाहिदा, रुबई क्या तुमको लगता है कि जन्नत सिर्फ़ एक है? जन्नत सिर्फ़ एक नहीं है, बल हिया जिनानुन कसीरा, जन्नतें तो बहुत सारी हैं, जन्नत के बहुत सारे अलग अलग लेवल हैं। वह हुआ फिल फिरदौसिल आला, और तुम्हारा बेटा जो सबसे आला जन्नत है उसका नाम क्या है? जन्नतुल फिरदौस। अल्लाह ताला ने तुम्हारे बेटे को जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दी। कितने बड़ी बात है ये।
14 साल के सहाबी अपनी जान दे कर के जन्नत हासिल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग इतनी उम्र के हो गए हैं, हम अपना वक्त नहीं दीन के लिए दे पाते हैं। हाँ, इतनी बड़ी आबादी हमारे यहाँ और इतने ही लोग आए हैं वर्कशॉप में, और लोग आना चाहिए थे ना। जन्नत हासिल करना है तो टाइम देना पड़ेगा। हम जान क्या देंगे, हम टाइम नहीं दे पाते हैं जब। हाँ, सोच रहे जल्दी जल्दी टाइम ख़त्म हो, छुट्टी मिले। हाँ, मज़ा ही नहीं आ रहा है ना। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, जन्नत के लिए टाइम देना पड़ेगा अपना। ये नहीं कि एक दिन आए 2 दिन आए फिर गायब होना शुरू हो जाओ। सहाबे कराम अपनी जान देते थे जन्नत हासिल करने के लिए, हम लोग टाइम नहीं दे पाते हैं अपना। जुम्मा के खुतबे में एकदम लास्ट में आते हैं, आधा घंटा 40 मिनट खुतबा सुनना हमको भारी पड़ता है। कैसे हम जन्नत में जाएंगे? जन्नत जाना है, जन्नत बग़ैर कुर्बानी के नहीं मिलेगी। जन्नत के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, जान की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, टाइम की कुर्बानी, अपने डिज़ायर्स की कुर्बानी, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना पड़ता है, तब जा कर के जन्नत मिलती है। जन्नत फ्री में नहीं मिलेगी। बात समझ में आई? अला इन्न सिलाअतल्लाहि गालिया, जान लो कि अल्लाह का सामान बहुत महंगा है। और अल्लाह का सामान क्या है? जन्नत है। तो जन्नत जाना है तो उसके लिए पेमेंट दुनिया में करना पड़ेगा। ये पेमेंट करेंसी में भी हो गया, माल भी देना पड़ेगा अल्लाह ताला के रास्ते में, और वक्त पड़ा तो टाइम देना पड़ेगा, अपनी डिज़ायर्स को कुर्बान करना पड़ेगा, ख्वाहिशों को मारना पड़ेगा, तब जा कर के हमको जन्नत मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। जन्नत चाहिए तो दुनिया में अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी हम नहीं गुजार सकते, हमको अल्लाह की मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। जो अपने दिल में आ रहा है वो काम नहीं कर सकते, जो कुरान और सुन्नत में आया है वो काम करना पड़ेगा। नमाज़ पढ़नी पड़ेगी, रोज़े रखने पड़ेंगे, पैसा आएगा सदका खैरात करना पड़ेगा। हाँ, अपनी नींद कुर्बान करनी पड़ेगी फजर के वक्त। दोस्तों के साथ बैठे हैं, मज़ा आ रहा है, छोड़ करके दोस्तों की मजलिस जब हय्या अलस सलाह के अल्फाज कानों से टकराएंगे, मस्जिद में आना पड़ेगा। खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मज़ा आ रहा है, लेकिन अल्लाह ताला ने जब मस्जिद में बुलाया, खेल कूद छोड़ करके मस्जिद में आना पड़ेगा, तब जन्नत मिलेगी। दुनिया में जो कुर्बानी नहीं देगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको जन्नत नहीं देगा। बात समझ में आ रही है? कुर्बानी इसको ही बोलते हैं कि एक चीज़ का दिल बोल रहा है लेकिन उसको छोड़ दो अल्लाह ताला के लिए, इसको कुर्बानी बोलते हैं। जो दिल के पीछे चलेगा वो जहन्नम में जाएगा, और जो अल्लाह ताला के लिए अपनी दिल की आरज़ू, दिल की ख्वाहिश मारना सीख लेगा, वही जन्नत में जाएगा। अल्लाह ने फरमाया फ़अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरता रहा और अपनी नफ्स को ख्वाहिशों से रोका, ख्वाहिशों के पीछे चलने से बचा लिया अपने आप को, उसका ही ठिकाना जन्नत है इंशाअल्लाह ताला। तो जन्नत जाना है ना इंशाअल्लाह ताला, उसके लिए करना पड़ेगा। कभी जान कुर्बान दी, सहाबा ने अपने माल की कुर्बानी दी, सहाबा ने इल्म सीखने के लिए इतनी मशक्क़तें बर्दाश्त की। आप लोग तो माशाल्लाह इसी में बैठे हुए हैं, आलिम ख़ुद चल कर के आ गए, आपको दर्स दे रहे हैं, सब सहूलतें मैसर हैं, नाश्ता पानी भी हुआ होगा। हाँ, सहाबा के ज़माने में इतना आसान नहीं था इल्म सीखना, बहुत मुशक्क़त और क़ुरबानी देनी पड़ती थी। हज़रत अबू हुरैरा का नाम सुना है कभी? हाँ, क्या करते हैं हज़रत अबू हुरैरा? हाँ, हदीस रिवायत करते हैं। सबसे ज़्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीसें सुनकर बयान करने वाले सहाबी कौन है? हज़रत अबू हुरैरा। कैसे इतनी हदीसें उनको अल्लाह के नबी की याद हुई? क्योंकि वो जब ईमान लेकर के आए अल्लाह के रसूल पर, उन्होंने अपने आप को लगा दिया रसूलुल्लाह की हदीसें याद करने के लिए, सुबह शाम दिन रात। हालांकि नौजवान थे, चाहते तो कारोबार कर सकते थे, कहीं पर जॉब करते अच्छा पैसा कमा सकते थे, पर उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ करके अपने आप को हदीसें सुनने सुनाने के लिए एकदम डेडिकेट कर दिया, वक्फ़ कर दिया अपने आप को। सुबह शाम बस मस्जिद नबवी में रहते, अल्लाह के रसूल के साथ रहते और अल्लाह के रसूल के आगे पीछे चलते रहते, कुरान की आयतें जो नाजिल होती वो याद करते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें याद करते, सहाबा से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछते रहते, सहाबा भी अल्लाह के रसूल के बारे, क्योंकि वो बहुत बाद भी ईमान लेकर के आए, तो जो पुराने सहाबा थे उनसे भी पूछते रहते अल्लाह के नबी के बारे में, ख़ुद भी अल्लाह के नबी के साथ सुनते रहते। इसी डेडिकेशन की वजह से सबसे ज़्यादा हदीसें रिवायत करने वाले सहाबी कौन हैं?
हज़रत अबू हुरैरा। और जब आदमी इतना डेडिकेशन देता है इल्म को तो उसको बहुत सेक्रीफाई करना पड़ता है, बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। हज़रत अबू हुरैरा अभी जैसे आजकल मदरसे में होते ना इल्म सीखने के मदरसे, अल्लाह के रसूल के ज़माने में भी मस्जिद नबवी में एक मदरसा था, उस मदरसे का नाम क्या था? असहाबे सुफ़ा। उस मदरसे में पढ़ने वालों का नाम क्या था? असहाबे सुफ़ा। एक छोटा सा चबूतरा था, उसी में लोग रहते थे, तालिबे इल्म होते थे, स्टूडेंट होते थे। और वो हमारे ज़माने की तरह का मदरसा नहीं था। हमारे ज़माने जो मदरसे हैं वहाँ पे तो चंदा होता है, 2 टाइम खाना मिलता है, 1 टाइम नाश्ता मिलता है। पर असहाबे सुफ़ा के लिए कोई खाने पीने का इंतज़ाम नहीं था। कोई कुछ ला करके लटका देता, खजूर वगैरह तो खा लेते, मिल गया तो खा लिया, नहीं मिले तो भूखे। भूखे रह रह करके सहाबा ने दीन का इल्म हासिल किया। हज़रत अबू हुरैरा एक मरतबा, बेटा मोबाइल देख रहे हो तुम, वो भी यहाँ पे बैठ गए, जान कुर्बान करने की बात हो रही है, मोबाइल की बुराई हो रही है, तो मेरे सामने बैठ गई मोबाइल देख रहे हो। अगर इल्म के लिए आप इतनी कुर्बानी नहीं दे सकते हैं कि मजलिस में होते हुए मोबाइल नहीं देखे, तो आप क्या फिर अल्लाह ताला के दीन के लिए कुर्बानी देंगे? मोबाइल जमा कर लिया कीजिए शेख, जो यहाँ मजलिस में आए मोबाइल लेके नहीं बैठने गए। इतना हम अपनी तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं दीन के लिए, तो हम जान क्या कुर्बान करेंगे? अभी बात चली रही, देखिए इस मजलिस में मिसाल मौजूद है। अगर हम अपना थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा जहन नहीं दे सकते, अभी इल्मी के बारे में बता रहा हूँ कि हज़रत अबू हुरैरा खाना नहीं खाते थे, 2-2, 3-3, 4-4 दिन भूखे रहते थे। सिर्फ किसके लिए? इल्म के लिए। हम वो खाना छोड़ देते थे, हम मोबाइल नहीं छोड़ पा रहे हैं। हाँ, सहाबा इल्म के लिए खाना छोड़ देते थे, हमसे मोबाइल नहीं छूटता इल्म के लिए। इतना कभी कभी हज़रत अबू हुरैरा की हालत ऐसी होती थी ना कि भूख से तड़पने लगते थे, जैसे पानी के बगैर मछली तड़पने लगती है ना, भूख से तड़पने लगते थे। लोगों को लगता था कि हज़रत अबू हुरैरा को मिर्गी आ गई है। मिर्गी समझते हो? एक बीमारी होती है ना मिर्गी, जिसमें वो बेहोश हो जाता है, ऐसे तड़पता है मरीज़। तो वो भूख से तड़पते थे, लोगों को लगता था अबू हुरैरा को मिर्गी की बीमारी है। उनको मिर्गी की बीमारी नहीं थी, भूख से उनकी हालत ख़राब हो जाती थी। क्यों भूखे रहते थे भाई? चाहते तो बाहर जाके पैसा कमा सकते थे, वो भी ना, बाज़ार में जाते, कोई भी कारोबार करते, जॉब करते किसी के यहाँ पे, 4 पैसा वो भी कमा सकते थे। पर अगर जॉब करने लगते, पैसा कमाते, तो इल्म कैसे सीखते? तो उन्होंने इल्म को पैसे पर तरजीह दी कि माल नहीं कमाएंगे लेकिन क्या करेंगे? इल्म हासिल करेंगे। कई कई दिनों तक भूखे रहते थे। यानी बाज़ सहाबा, हज़रत अबू हुरैरा बताते हैं ना कि एक मरतबा उनको 3-4 दिन हो चुका था, उन्होंने खाना नहीं खाया था। ये अभी पिलाने वाले, थोड़ा सा वक्फ़ा ले लें फिर पिलाएं। हाँ रुक जाओ, भी ये वाक़या ख़त्म हो जाए उसके बाद पिलाओ, 5 मिनट रुको। एक मरतबा हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मैं 4-5 दिन तक के भूखा था। देखो सब चाय की तरफ सबकी नज़र जा रही है, मुझे देखो। 4-5 दिन तक हज़रत अबू हुरैरा ने कुछ खाया नहीं था। तो एक आयत लेकर के गए हज़रत अबू बकर के पास पूछने के लिए उसका माना, लेकिन असल में वो आयत का माना नहीं पूछना चाहते थे। वो इसलिए गए कि हज़रत अबू बकर से जब मैं बात करूँगा, मेरी हालत देख कर के शायद उनको समझ में आए कि मैंने कुछ खाया नहीं हो, तो शायद कुछ खाने के लिए मुझको दे दें। अच्छा, इतना भूखा होने के बावजूद इतनी गैरत थी कि मांगते नहीं थे ज़बान से, हाँ, कि खुद से मुंह खोल करके मांग ले। इंतज़ार में रहते थे कि कोई ख़ुद से दे देगा तो दे देगा। तो गए हज़रत उमर से पहले आयत का माना पूछा। वो सोच रहे थे शायद हज़रत उमर को मेरी हालत देख के समझ में आ जाए कि मैं बहुत भूखा हूँ, पर हज़रत उमर ने सिर्फ आयत का माना बता दिया। उनको समझ में नहीं आया कि अबू हुरैरा बहुत भूखे हैं। फिर वही आयत लेकर के हज़रत अबू बकर के पास गए कि मुझे इस आयत का माना बता रहे। हज़रत अबू बकर ने भी सिर्फ माना बता दिया, वो भी नहीं समझ पाए। फिर वो आयत लेकर के अल्लाह के नबी के पास गए। अल्लाह के रसूल समझ गए कि अबू हुरैरा असल में किस लिए आए। तो पूछा अबू हुरैरा कुछ खाया है? तो कहा नहीं अल्लाह के रसूल 4-5 दिन से भूखा हूँ। तो कहा अच्छा जाओ मेरी बीवियों के घरों पे जाकर, मेरे घर पे जाके मालूम करो खाने के लिए कुछ है कि नहीं है। तो एक बीवी ने अल्लाह के नबी की कहा कि सिर्फ़ 1 प्याला दूध है, 1 प्याला दूध।
दे दिया, कहा ले जाओ, लेके आए अल्लाह के रसूल के पास। अल्लाह के रसूल ने तो बहुत अच्छी बात है, जाओ सारे असहाबे सफ़ा को बुला के ले। हाँ, 80 असहाबे सुफ़ा थे। हज़रत अबू हुरैरा ने कहा एक प्याला दूध, इससे तो मेरी भी भूख नहीं मिटेगी, और अल्लाह के रसूल बोल रहे हैं कि जाओ सब असहाबे सुफ़ा को बुला के ले आओ। लेकिन सहाबा के अंदर एक था ना, रसूलुल्लाह ने बोल दिया तो करना है। फिर तो गए, बुला के लेके आए सारे असहाबे सुफ़ा को, तकरीबन 80 असहाबे सुफ़ा थे। फिर क्या हुआ, अल्लाह के रसूल ने कहा चलो दूध पिलाओ, तुम खुद पिलाओ दूध सबको। तो एक सहाबी को दूध दिया, दूसरे को दूध दिया, तीसरे को दूध दिया, 80 सहाबा को दूध दिया, सबने पेट भर करके पी लिया, लेकिन दूध ख़त्म ही नहीं हुआ। क्या बोलते हैं इसको? जादू, मोजिज़ा। इसको क्या बोलते हैं? मोजिज़ा। ये अल्लाह के रसूल के रसूल होने की एक निशानी है कि बहुत सारे काम रसूल ऐसे करते हैं जो दुनिया में और कोई आम इंसान नहीं कर सकता। वो क्योंकि रसूल है तो अल्लाह ताला उनके हाथों से ऐसा मोजिज़ा दिखाता है। तो 80 सहाबा को दूध पिलाया, सबका पेट भर गया, लेकिन दूध ख़त्म नहीं हुआ। फिर अल्लाह के रसूल ने कहा अबू हुरैरा तुम पियो। उन्होंने दूध पिया, पी करके रख दिया, फिर भी दूध ख़त्म नहीं हुआ। कहा और पियो, फिर पी करके रख दिया, फिर दूध ख़त्म नहीं हुआ। फिर कहा और पियो, फिर पी करके रख दिया, फिर भी दूध ख़त्म नहीं हुआ। कहा और पियो। हज़रत अबू हुरैरा ने कहा नहीं, अब अल्लाह के रसूल मेरे अंदर हिम्मत नहीं। फिर अल्लाह के रसूल ने वो दूध पिया और दूध ख़त्म हुआ। तो ये मुआज़ा था जो अल्लाह के। तो ये सहाबा, इन्होंने इल्म के लिए इतनी कुर्बानी दी। एक स्टूडेंट ऑफ नॉलेज जो होता है ना, उसको बहुत कुछ सेक्रीफाई करना पड़ता है, तब जा कर के उसको दीन का इल्म हासिल होता है। अल्लाह ताला हमको तौफीक नसीब फरमाए। वाह, अभी 5 मिनट आप लोग चाय पी लें, फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू शुरू करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अभी हम लोग बात करेंगे सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया का मतलब क्या होता है, किसको पता है? हाथ उठाओ। हाँ बताओ तुम, क्या होता है सोशल मीडिया मतलब? हाँ, सोशल मीडिया का मतलब मोबाइल के वो ऐप जिनसे हमको ये सहूलत मिलती है कि दुनिया के दूसरे लोगों के साथ हम कनेक्ट कर सकें। जैसे व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और वो क्या जिसका पीला पीला वो रहता है, स्नैपचैट। हाँ, स्नैपचैट है। इसी तरह से यूट्यूब है। ये सब जो ऐप्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है? सोशल मीडिया। आप लोग इस्तेमाल करते हो सोशल मीडिया? किसका किसका इंस्टाग्राम पे आईडी है? हाथ उठाओ तो। हाँ, अच्छा अच्छा। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? तो इंस्टाग्राम पे आईडी का नाम क्या है? किंग सुफियान। हाँ, तुम्हारी का आईडी का नाम क्या है? हाँ, कोट। और तुम्हारा नाम क्या है? तो कोट मतलब क्या होता है? गोट, GOAT, गोट। अरे गोट का मतलब बकरी नहीं होता है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। हाँ, तो तुम गोट हो। तुम्हारी आईडी का नाम क्या है? हाँ, वसीउद्दीन ही नाम है। किंग वसीउद्दीन नहीं है, प्रिंस वसीउद्दीन भी नहीं है। प्रिंस किसकी आईडी का नाम? हाँ, तुम्हारा क्या नाम है? किंग खान। अच्छा, तो हम लोग देखो, ये जो सोशल मीडिया के ऐप होते हैं ना, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, क्या बोले उसको, स्नैपचैट है, इसके थोड़े बहुत दुनिया में फ़ायदे तो हैं, लेकिन इसका जो नुकसान है वो इसके फ़ायदे से बहुत ज़्यादा है। हम लोग अगर मुसलमान हैं तो हमको सबसे पहले देखना चाहिए कि ये जो ऐप हैं इनका नुकसान क्या है, ताकि हम उससे अपने आप को बचा सकें। समझ में आया? सबसे पहला नुकसान, ये जो भी जितने भी ऐप, बैठ जाओ अब, खामोशी से बैठो, बहुत ज़रूरी बात बोलने वाला हूँ मैं, उसी 15 मिनट अपने पास। ये जितने भी सोशल मीडिया के ऐप्स हैं ना, इनका सबसे बड़ा नुकसान ये है
कि ये ऐप्स हमको अपने करीबी लोगों से दूर कर देते हैं। दूर के लोगों से कनेक्ट तो करते हैं, लेकिन करीब के लोगों से क्या कर देते हैं? दूर कर देते हैं। आप लोग दिन भर में सच सच बताना, यूट्यूब कौन कौन देखता है? कितना देर देखते हो यूट्यूब दिन भर में? आधा घंटा तो कोई भी नहीं देखता है। अच्छा, अगर मिल जाए, अम्मी अब्बा नहीं रोके तो कितना देर देखोगे यूट्यूब? 4। ये सच बात है। 4 घंटा भी कम है, 7 घंटा कम से कम। खाना, जब बच्चे लोग को यूट्यूब मिल जाता है तो उनको खाना पीना नींद कुछ भी नहीं। अगर रात में अम्मा अब्बा का मोबाइल खुला हुआ मिल गया तो पूरी पूरी रात देखेंगे। आजकल तो और ही ज़्यादा देखते होगे तुम लोग, छुट्टी है तो, है ना। ये जितने भी सोशल मीडिया के ऐप हैं, मोबाइल ने हमारी सोसाइटी को सबसे बड़ा नुकसान ये पहुंचाया है कि अब हम लोग एक दूसरे से बहुत कम बात करते हैं। आधा घंटा तुम लोग अपनी अम्मी अब्बा से बात करते हो, या तुम्हारे अम्मी अब्बा तुमसे बात करते हैं आधा घंटा? हाँ, क्या बात करते हैं अम्मी अब्बू तुमसे? अम्मी अब्बा क्या बात करते हैं तुमसे? क्या बात मतलब? खाना खाया, पानी पिया, कपड़ा धोया, ये क्या बात करते हो अम्मी अब्बा से तुम? हाँ, इसको बात नहीं बोलते। बात का मतलब तरबियती गुफ्तगू। माँ बाप से क्या बात होनी चाहिए? ये नहीं खाना खाया, ये वाले जूते ख़रीदना है, अब्बू साइकिल दिला दो। हाँ, ये वाला गुफ्तगू को गुफ्तगू नहीं बोलते। गुफ्तगू मतलब जिसको सुन करके आप लोगों को फ़ायदा हो अपने अम्मी अब्बा से। आप अल्लाह के रसूल की सीरत के बारे में गुफ्तगू करें। आप में से कितने लोग हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में अपने अब्बा से पूछते हैं कि मुझको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे ये बताओ, अल्लाह ताला के बारे में बताओ, दीन के बारे में बताओ, इबादतें सीखो, नमाज़ कैसे पढ़ना है, रोज़ा कैसे रखा जाता है। ये सब मौजू पे बात करना चाहिए। पर आजकल हमारे घरों में ना अम्मी अब्बा को मोबाइल से फ़ुर्सत है, ना बच्चों को मोबाइल से फ़ुर्सत है। सब मोबाइल में लगे हुए हैं। बच्चे लोग अपना अलग मोबाइल में कार्टून देख रहे हैं, अम्मा अलग इंस्टाग्राम देख रही है, अब्बा फेसबुक चला रहे हैं, दादा लोग टीवी पे बैठ करके न्यूज़ चैनल देख रहे हैं। ये स्क्रीन का सबसे बड़ा नुकसान हमारे घरों में ये हुआ है कि हम अपने करीबी लोगों से बहुत दूर हो गए हैं। हमारे अक्सर सोशल मीडिया को कहा जाता है राब्ते के ऐप्स, लेकिन इनसे हमारा राब्ता बना नहीं है, बल्कि हमारा राब्ता टूट गया है। जो वक्त बच्चों को अपने माँ बाप को देना चाहिए, वो वक्त बच्चे मोबाइल को देख रहे हैं, मोबाइल में दे रहे हैं। दिन भर गेम खेल रहे हैं, पबजी में जाकर के किसी को रेस्क्यू कर रहे हैं। दिन भर गेम खेल रहे हैं, पबजी पे जाके किसी को रेस्क्यू करते हो। और क्या खेलते हो तुम लोग? बबल्स। हाँ, फ्री फायर खेल रहे हो, बबल्स खेल रहे हो। फ्री फायर का एक लेवल जीतने का सवाब कितना है मालूम है तुम लोग को? कितना मिलता है सवाब फ्री फायर जीतने से? हाँ, गुना मिलता है उल्टा। और अगर जो आधा घंटा तुम लोग फ्री फायर खेलते हो, अगर आधा घंटा बैठ करके अपने अब्बा का पैर दबाओगे तो कितना सवाब मिलेगा? कौन कौन अपने अब्बू का पैर दबाता है? हाँ, अगर आधा घंटा बैठ के अम्मी का सर दबाओगे, तेल लगाओगे, उसका सवाब है। दुनिया में रह कर के हमको वो काम करने हैं जिनसे हमारी आखिरत बने, सवरे। अभी हमने पढ़ा ना कि हमको हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? जन्नत जाना। अगर जन्नत जाना है तो दुनिया में जन्नत वाले काम करने पड़ेंगे। फ्री फायर खेलने से और बबल्स फोड़ने से जन्नत नहीं मिलती है। जन्नत माँ बाप की खिदमत से मिलती है। जो टाइम तुम लोग मोबाइल को देते हो वो टाइम अम्मी अब्बा को दो। मोबाइल में फालतू के कार्टून सीखने से अच्छा है अपने बारे में सीखो। अब्बा से पूछो हम लोग कौन है, हमारा ख़ानदान कौन है, हमारे अब्बा कैसे थे, हमारे दादा कैसे थे, हमारे नाना कैसे थे, ये सब सीखो। तुम्हारे दादा का क्या नाम है? हाँ, मंजूर। मंजूर नहीं, मंजूर। और अब दादा के अब्बा का, दादा का नाम क्या है? और दादा के अब्बा का? तुम्हारे दादा का क्या नाम है? हाँ, तो तुम्हारे दादा का क्या नाम है? माशाल्लाह। कोई ऐसा है जिसको उसके दादा के, तुम्हारे दादा का क्या नाम है? हाँ, और दादा के अब्बा का? दादा के अब्बा के नाम किसी को भी नहीं पता है? बेटा तुम्हारे दादा का क्या नाम है? दादा का। और दादा के अब्बा का?
अपने बारे में तो तुमको नहीं पता है, और फ्री फायर के बारे में बहुत पता है। हाँ, अपने बारे में सीखो, सहाबा के बारे में सीखो, अब्बा से बैठो बात करो। तुम लोग पूछोगे अब्बा से, अब्बा हमको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ, तो अब्बा भी तुम्हारे पढ़ेंगे, समझे। ज़्यादा टाइम मोबाइल से ज़्यादा टाइम अपने अम्मी अब्बा को दो, अपने दादा दादी अगर ज़िंदा हैं उनको टाइम दो, उनकी खिदमत करो, इल्म सीखने के लिए टाइम दो। एक बहुत बड़ा नुकसान सोशल मीडिया का, एक बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ है कि सोशल मीडिया ने हमको इल्म से दूर कर दिया है। मुझे तो नहीं अंदाज़ा है कि इतनी बड़ी मजलिस में कोई एक बंदा ऐसा होगा जिसने पिछले 1 महीने में कोई एक किताब मुकम्मल पढ़ी होगी। कोई है? पिछले 1 महीने के बीच में आप में से कोई ऐसा है जिसने एक पूरी किताब पढ़ी हो, शुरू से लेकर आखिर तक? कोई भी किताब? अच्छा, 1 साल के बीच में किसी ने कोई किताब मुकम्मल पढ़ी है? स्कूल की किताब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ, कौन सी किताब पढ़े हो? शमशीर बेनियाम। चलो कि कम से कम इस दौर में तो कोई है शमशीर बेनियाम पढ़ता है। हम लोग के ज़माने में शमशीर बेनियाम पढ़ने पर पिटाई होती थी, लेकिन आज के दौर में कोई शमशीर बेनियाम पढ़े तो मैं सोचूंगा चलो कम से कम गनीमत तो है कि किताब पढ़ रहे हैं। देखने के दौर में हम लोग जब तुम्हारी उम्र के थे, चलो ठीक है इंसान कहानी ही पढ़ रहा है, लेकिन कम से कम उससे पढ़ने का शौक़ तो पैदा होता था। जो स्कूल से हम लोगों को पैसा मिलता था उससे हम लोग छोटी छोटी किताबें ख़रीदते थे कहानी की, सिंदबाद जहाज़ी और जो है अली बाबा 40 चोर हाँ, पढ़ते थे हम लोग। और पहले एक चीज़ होती थी हर इलाके में जिसको कहा जाता था लाइब्रेरी। जानते हो लाइब्रेरी किसको बोलते हैं? कभी अपनी आंखों से लाइब्रेरी देखी है तुम लोगों ने? कहाँ देख ली लाइब्रेरी भाई? स्कूल में जो लाइब्रेरी होती वो नहीं, स्कूल में लाइब्रेरी नहीं होती थी। हर मोहल्ले में जैसे यहाँ चाय की दुकानें, कपड़े की दुकानें होती है ना, वैसे लाइब्रेरी होती थी। वो स्कूल की लाइब्रेरी नहीं होती थी। जो पढ़ने वाले होते थे वो वहाँ जा कर के बैठते थे, वहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ते थे, अलग अलग किताब भी लिखी, दीन की किताबें, दुनिया के बारे में किताबें वो होती थी। लोग जा कर के वहाँ पे मुताला करते थे। मुताला नाम सुना है कभी? हाँ, मुताला किसको बोलते हैं? हाँ, तुम लोगों को ये भी नहीं पता कि मुताला किसको बोलते हैं? किताबें पढ़ने को मुताला बोलते हैं। पहले ज़माने में ये मोबाइल इसने बहुत सारी चीज़ों को रिप्लेस कर दिया ना, इसने किताबों को भी रिप्लेस कर दिया है। इस मोबाइल ने हमको इल्म से दूर कर दिया है। किताबें पढ़ने की आदत डालो। टुडेज़ रीडर टुमारोज़ लीडर। क्या मतलब होता है इसका? टुडेज़ रीडर्स टुमारोज़ लीडर्स, मतलब क्या होता है इसका? दूसरे दिन ही लीडर बन जाओगे। हाँ, जो आज पढ़ेगा ना वो कल जा कर के क्या बनेगा? लीडर बनेगा। दुनिया में सबसे ज़हीन लोग कौन होते हैं? जो पढ़ते हैं। और सबसे डम लोग कौन होते हैं? जो सिर्फ मोबाइल में लगे रहते हैं। आप लोगों को इंटेलिजेंट बनना है कि डम बनना है? तो इंटेलिजेंट बनना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? किताबें पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। ये पहली बार इंसानी तारीख़ में हुआ है कि अब की जो जनरेशन है ना, वो अपने से पहले वाली जनरेशन के मुकाबले में बेवकूफ़ है, डम्ब है। क्यों? क्योंकि तुमसे पहले की जनरेशन वाले पढ़ते थे, तुम लोगों ने पढ़ना छोड़ ही दिया। हाँ, सिर्फ व्हाट्सअप फेसबुक पे जो पढ़ पाते हो। बल्कि आजकल तो फेसबुक भी नहीं, फेसबुक पे भी कम से कम कुछ पढ़ते थे। इंस्टाग्राम पे तो पढ़ने के लिए कुछ होता ही नहीं, खाली देखने वाले कंटेंट होते हैं। तो इस मोबाइल का एक नुकसान क्या हुआ है? इस मोबाइल ने हमको किताबों से दूर कर दिया है। हमको क्या करना है इंशाअल्लाह ताला? मोबाइल छोड़ कर के किताबें पढ़ने की आदत डालनी है। इंशाअल्लाह बोलो। एक अच्छे स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है कि कम से कम हफ़्ते में एक किताब ख़त्म करें। चलो एक हफ़्ते में किताब तुम लोग ख़त्म नहीं कर सकते हो, कम से कम अपने ऊपर ये लाजिम कर लो कि कम से कम महीने में किताब तो ज़रूर ख़त्म करेंगे। रोज़ आना, कम से कम 30 पेजेस का मुताला करना है इंशाअल्लाह ताला। बात समझ आई? 30 पेजेस तो कम से कम पढ़ने चाहिए। सिर्फ ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ इस्लामी मौज़ूआत पर, दीनी मौज़ूआत पे भी पढ़ो, अक़ीदे की किताब पढ़ो, सीरत की किताब पढ़ो, फ़िक़ही मसाइल पर किताबें पढ़ो, और दुनियावी मौज़ूआत पे भी पढ़ो। कभी कभी कोई कहानी की किताब भी पढ़ लो। हाँ, कभी कोई जो है वो हिस्ट्री की किताब पढ़ लो। अच्छा, शमशीर बेनियाम हिस्ट्री की किताब है? नहीं,
ये कभी भी मत समझना, कोई नावल हिस्ट्री की किताब नहीं होती, नावल में झूठ होता है। हिस्ट्री से थोड़ा सा प्लॉट लिया जाता है बस, उसको कभी भी तारीख समझ करके नहीं पढ़ना। शमशीर बेनियाम और तलवार टूट गई, काफ़िला हिजाज का, ये सब कहानी की किताबें, कहानी सोच करके पढ़ लो, उसको हिस्ट्री नहीं समझना कभी भी। तो दूसरा नुकसान हमारा मोबाइल से क्या हुआ है, हमसे किताबें छूट गई है। मोबाइल का एक तीसरा बहुत बड़ा नुकसान है कि हमसे इबादतें भी छूट गई है। लोग मोबाइल के चक्कर में नमाज़ हो रही, अज़ान हो रही है, नमाज़ पढ़ने नहीं जा रहे, क्या कर रहे हैं, मोबाइल पे बैठ करके कार्टून देख रहे हैं। हाँ, अज़ान हो रही है और मोबाइल पे बैठ करके गेम खेल रहे हैं। इस मोबाइल ने हमको इबादतों से दूर कर दिया है, हमारी इबादतों में बहुत खलल डालता है मोबाइल। कितने लोगों को देखो सलाम फेरते साथ फ़ौरन जेब से मोबाइल निकालते हैं, ऐसे लगता है कबूल होने वाला मैसेज मोबाइल पे आने वाला है। ज़िक्र करने का भी लोगों के पास टाइम नहीं है। नमाज़ पढ़ने के बाद 10-15 मिनट अल्लाह ताला का ज़िक्र करने के बाद भी लोगों का टाइम नहीं, फ़ौरन जेब से मोबाइल निकालते हैं। और सिर्फ हमको इबादतों से दूर नहीं किया, बल्कि ये सोशल मीडिया की वजह से इबादतों में बहुत दिखावा आ गया है। आजकल मैं देख रहा हूँ व्लॉग देखते हो तुम लोग? हाँ, कितने सारे व्लॉग में आदमी नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा है, हाय गाइस आज जुमा का दिन है और मैं रेडी हो गया हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, और ये मैं मस्जिद में नमाज अल्लाह के लिए पढ़ने जा रहे हैं कि अपने लिसनर लोगों के लिए? हाँ, अल्लाह के लिए पढ़ रहे हो ना, तो व्लॉग में क्या बात ज़रूरत है बताने की, हाय गाइस मैं जा रहा हूँ आज नमाज़ पढ़ने के लिए, हाय गाइस आज जुम्मा का दिन था, मैं जल्दी जल्दी उठा तैयार हो गया और उसके बाद मैं फ़ला मस्जिद में गया, इमाम साहब ने खुतबा दिया। नमाज बंदा लाइक हासिल करने के लिए पढ़ता है कि सवाब हासिल करने के लिए पढ़ता है? पर बहुत सारे नेकी करने वाले नमाज़ पढ़ने का भी मकसद उनका क्या होता है, लाइक मिले मुझको। हाँ, कंटेंट बनाना उनका मकसद होता है। हज करने के लिए तो जितने लोग जाते हैं मैं देखता हूँ, एयरपोर्ट से लेके वापस एयरपोर्ट तक आने तक हर चीज़ की फ़ोटो खींच के सोशल मीडिया पे डालते हैं। कुछ लोग अपने उम्रा का भी व्लॉग बनाते हैं, हाय गाइस अब हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं, फिर हम लोग इमिग्रेशन हो गया, फिर हम लोग काबा में पहुंचे, फिर हमने नमाज़ पढ़ी। कितने लोगों को तो मैंने देखा नमाज़ पढ़ते टाइम भी स्टैंड लगा लेते, उसमें दिखते हैं मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ। ख़ास तौर पे सेलिब्रिटी लोग, कितने लोगों को देखा मैं सजदे में भी, सजदा भी उनका वीडियो डाल रहे, सजदा करते हुए भी। समझ में नहीं आता है कि कैसे नमाज़ पढ़ रहे हैं। नमाज़ अल्लाह को दिखाने के लिए पढ़ते हैं हम कि बंदों को दिखाने के लिए पढ़ते हैं? तो जो अल्लाह ताला के लिए नमाज़ पढ़ता है वो बंदों को थोड़ी दिखाएगा। हमारी इबादतों में रियाकारी आ गई है सोशल मीडिया की वजह से। रियाकारी का मतलब क्या होता है? हाँ, दिखावा। और जब कोई दिखावे के लिए इबादत करता है तो उसकी इबादत अल्लाह ताला के यहाँ कबूल नहीं होती है। तो ये भी सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा नुकसान है कि इबादतों में दिखावा आ गया है। ख़ास तौर पे जो सदका खैरात करने वाले लोग हैं, किसी को 10 रुपया भी देते हैं, फ़ोटो खींच करके सोशल मीडिया में डाल देते हैं। कोई तंजीम वाले राशन बांट रहे हैं, फ़ोटो खींच करके सोशल मीडिया में डाल रहे हैं। हालांकि हमसे कहा गया है सदका खैरात हमको ऐसा करना है कि दाएं हाथ से दो और बाएं हाथ को पता ना चले। सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा नुकसान ये भी है ना कि बहुत सारे गुनाह के काम सोशल मीडिया पे हो रहे हैं। जवान लड़के औरतों से बात कर रहे हैं, नामहरम औरतों से। मर्दों के लिए, लड़कों के लिए जब वो बालिग हो जाएं तो उनके लिए हलाल नहीं है कि किसी भी अजनबी औरत से बात करें, है ना। बात करते हैं, फिर उससे ताल्लुकात बनते हैं, उससे बुराइयां पनपती हैं, ख़राबियाँ माशरे के अंदर जन्म लेती हैं। पर ये सब ख़राबियों का बहुत बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो सोशल मीडिया है। और ये ख़राबियाँ, ये सोशल मीडिया की ख़राबियाँ हमको जहन्नम में लेके जाएंगी। कितने लोगों को देखा गाना सुनते हैं, सिर्फ सुन नहीं रहे बल्कि गाना लेकर के क्या कर देते हैं, किसी सोशल मीडिया पे डाल दिया। इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो डाला और बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, गाना चल रहा है। अब ये आदमी तो मर गया, लेकिन उसका डाला हुआ वीडियो जब तक के सोशल मीडिया पे रहेगा और लोग उसको सुनते रहेंगे, मरने के बाद भी उसका गुनाह का सिलसिला जारी रहेगा। नेकी करने वालों के लिए जैसे सदक़े जारिया होता है ना, वैसे गुनाह करने वालों का गुनाह जारिया होता है। सदक़े जारिया का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा सदका कर दो कि मरने के बाद भी तुमको सवाब पहुंचता रहे। ऐसा सदका कर सकते हैं हम लोग? कैसे?
अगर किसी मस्जिद में तामीर या काम का सिलसिला हो, हाँ, मस्जिद का तामीर हो रही है, आपने पैसा लगा दिया, आपके पैसे से मस्जिद बनी, जब तक लोग उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे तुमको क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा। और तुमने इंस्टाग्राम पे एक म्यूज़िक वाली वीडियो डाल दी, अब तुम्हारे मरने के बाद भी जो जो वो म्यूज़िक सुनेगा उनका गुनाह, उनको तो गुनाह मिलेगा, उनके साथ साथ किसको मिलेगा? तुमको भी मिलेगा। यूट्यूब पे कोई वीडियो डाल दी जिसमें कोई औरतें हैं फहश, और उनके लोग जा कर के वीडियो देख रहे हैं उस औरत के, या कोई औरत, आजकल तो लड़कियां भी व्लॉग बनाती हैं, नाच करके अपनी वीडियो डाल रही हैं। लड़कों को भी मैं देखता हूँ नाचते हैं, वीडियो डालते हैं नाच करके। नाचने वाले तो पागल लोग होते हैं। नाचने का कोई मतलब होता है? हाँ, पागलों की हरकत है नाचना। नाच नाच करके अपनी वीडियो डाल रहे हैं, बैकग्राउंड में गाना चल रहा है, बैकग्राउंड में खुद लिप सिंग कर रहे हैं। अब ये वीडियो आपने डाल दी, इंस्टाग्राम पे डाल दी, स्नैपचैट पे वीडियो भी चलता है कि खाली फ़ोटो चलती है? वीडियो भी रहता है। हाँ, कोई एटीट्यूड वाला वीडियो, ये एकदम तुर्रम खान। आजकल के लड़के लोग को देखो, रिक्शा चलाता है, हाँ क्या बोलते हैं, एस्थेटिक, हाँ, रिक्शा चलाता है या ठेला खींच रहा है या मजदूरी करता है, और उसकी इंस्टाग्राम आईडी खोल करके देखो तो लगता है कहाँ का तुर्रम खान है। हाँ, ये भी सोशल मीडिया का बहुत बड़ा नुकसान है कि लोगों के अंदर घमंड आ गया, शो ऑफ आ गया। शो ऑफ करते हैं हर चीज़ का। जलेबी भी खाने जाते हैं तो फ़ोटो खींच करके सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। हाँ, दिखावा, इबादतों का भी दिखावा और सामान का भी दिखावा। मुसलमान घमंड करने वाला नहीं होता। ये जो एटीट्यूड वाली रील डालते हैं, हाँ, दिखावा करते हैं, अरे मैं तो ये हूँ वो हूँ, ऐसा रहता है ना सब इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, पीछे एकदम बादशाह वाला वो, और 10 रुपये भी जेब में नहीं है उसके, और इंस्टाग्राम पे जा कर के देखो तो ऐसा लगता है भाई अंबानी इसके आगे फ़ेल है। ये सब दिखावा भी क्या है? ये सब शरीयत में हमारे हलाल नहीं है। तो ये सब सोशल मीडिया के नुकसान है। तुम बच्चे लोगों को, 15 साल से कम की उम्र के लोगों को सोशल मीडिया पे होना ही नहीं चाहिए। सोशल मीडिया एक ट्रैप है, एक जाल है, और इसका मकसद क्या है? हमारा टाइम खा जाना। सोशल मीडिया हमारा टाइम खा रहा है। और सबसे कीमती चीज़ हमारे पास क्या है? ये टाइम ही तो सबसे कीमती चीज़ है। पैसा आप कमा सकते हो बहुत सारा, टाइम नहीं कमा सकते हो। टाइम हर आदमी के पास लिमिटेड है। ये टाइम हमको अल्लाह ताला को देना चाहिए, अल्लाह ताला की दीन के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए देना चाहिए, अपने रिश्तेदारों को देना चाहिए, किताबों के लिए देना चाहिए। लेकिन ये टाइम सोशल मीडिया हमारा खा जा रहा है। हम लोगों को अंदाज़ा नहीं होता है। हम लोग सोचते हैं हम लोग 10 मिनट 15 मिनट देखेंगे रील, लेकिन रील देखने का मरतबा स्क्रॉल शुरू करता है ना, 4-4 घंटा लोग बैठ जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे। और भी इंशाल्लाह दूसरी बातें दूसरे उलमा करेंगे आप लोगों से इंशाल्लाह। ठीक है, कोई सवाल है आप लोगों का किसी का? सवाल करने की आदत डालो बेटा, सवाल से इल्म बढ़ता है। हाँ बोलो। व्लॉग बनाना छोटे लड़कों के लिए गलत है। 15 साल के 20 साल के बच्चों को सोशल मीडिया पे नहीं रहना चाहिए। जो बड़े लोग हैं वो लोग व्लॉग बनाए भी, तो व्लॉग में ऐसी बात होनी चाहिए जिससे आपका या सुनने वाले का कोई फ़ायदा हो। ऐसे देखो, ईमान वालों के बारे में कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया? वल्लदीना हुम अनिल लग़वी मुअरिज़ून, कि ईमान वाले लोग फजूल बातों से अपने आप को बचाते हैं। फजूल का मतलब क्या होता है? जिसका ना दुनिया में कोई फ़ायदा ना आखिरत में कोई फ़ायदा हो। अभी जो लड़के व्लॉग बना रहे हैं, हाय गाइस आज हमको पार्क में जाना था, मैं बाइक पे बैठा, मेरा दोस्त आया, उसने खाना खाया, हम लोगों ने यहाँ चाय पी, यहाँ, इससे किसका फ़ायदा है? आपका या जो सुनने वाला उसका फ़ायदा बना, किसी का फ़ायदा नहीं है। ऐसी चीज़ें जिनका कोई फ़ायदा ना हो, ईमान वाले बंदे उससे दूर रहते हैं। अल्लाह ने फरमाया मिन हुस्न इस्लामिल मरई तरकुहु मा ला यानी, कि अच्छा इस्लाम होने का एक तरीका ये है कि आदमी फ़ुजूल चीज़ों को छोड़ दें। अगर कोई व्लॉग बना रहे हैं, हाँ भाई किसी आलिम से मिले आप, उनका इंटरव्यू किया, उनसे कोई दीन का इल्म हासिल किया, ऐसी चीज़ों को अगर व्लॉग बना रहे हैं तो उसका फ़ायदा है। बाकी फ़ुजूल दूसरों की ज़िंदगी में झांक करके देखना, तुमने क्या किया, तुम पार्क गए, उससे मैं क्या लेना देना, तुमने जलेबी खाई, तुमने चाय पी, तुमने आज बिरयानी खाई, इससे मेरा क्या फ़ायदा है? ना बताने वाले का कुछ फ़ायदा है, ना सुनने वाले को कोई फ़ायदा। तो ऐसी फ़ुजूल चीज़ों की व्लॉग, इससे कोई फ़ायदा नहीं। बल्कि बहुत सारे लोग तो व्लॉग में बेहयाई करते हैं। बहुत सारे लोग अपने घर की औरतों को व्लॉग में दिखाते हैं, गंदी बातें कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं व्लॉग के अंदर, इसका कोई फ़ायदा नहीं है।
हाँ कोई मालूमात की चीज़ है, भाई व्लॉग बना रहे हैं कि ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसकी डिटेल बता रहे हैं, या कोई तारीख़ी मकाम पर गया, भाई मैं आज इस तारीख़ी मकाम पे गया, ये किला देखा, इसकी ये तारीख़ है। व्लॉग में अगर ऐसी चीज़ बताओ जिसका ताल्लुक़ दीन से हो या दुनिया की मालूमात से हो तो फ़ायदे की चीज़ है। अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करना चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िया, कि अल्लाह ताला मैं तुझसे नफ़ा बख्श इल्म चाहता हूँ। सोशल मीडिया पे जो इल्म होता है अक्सर वो नफ़ा बख्श नहीं होता है, उसका कोई हमारे दीन दुनिया में फ़ायदा नहीं होता। अब बच्चे लोग देख रहे हैं फ़ेरारी, मेरे बच्चे में भी बाज़ मरतबा फ़ेरारी, BMW, एक से एक कार देख रहे हैं और अपने पास खुद साइकिल भी चलाने के लिए नहीं है, और देख रहे हैं फ़ेरारी के अंदर क्या क्या, रोल्स रॉयस के अंदर कौन कौन से स्पेसिफिकेशंस होते हैं वो पता है, और चलाने के लिए अपने पास एक 100 सीसी की बाइक भी नहीं है, तो क्या फ़ायदा। फ़ेरारी में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं, रोल्स रॉयस कैसी कार होती है, ये सीख करके आपका दीन और दुनिया का क्या फ़ायदा होगा। इन्फॉर्मेशन का सैलाब आया हुआ है, लेकिन एक समझदार आदमी को ये समझना चाहिए कि मैं वो चीज़ें गेन करूं जिससे मेरा या आखिरत का कोई फ़ायदा हो। यूट्यूब अगर देख भी रहे हैं आप, ऐसी चीज़ें देखिए जो आपकी एजुकेशन की फ़ील्ड की हो, लैंग्वेजेस सीखिए अलग अलग, मैथ्स के बहुत सारे वीडियोस होते हैं, आपकी स्कूल के जो सब्जेक्ट होते हैं वो पढ़ाए जाते हैं, ऐसी चीज़ें सीखिए जिससे आपको दुनिया और आखिरत में फ़ायदा हो। अल्लाह ताला हमको तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना